रावण को की वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन रावण को पूजते हैं मंदिरों में स्थापित करके, ऐसा नहीं है। सतपुरा रेंजेस में जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें कई जगह रावण के भी मंदिर हैं और इंद्रजीत का मंदिर भी वहाँ पे है। इंद्रजीत की भी पूजा की जाती है वहाँ पर। ओके, कि आपने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की श्रीलंका में जहाँ पे कहा जाता है कि रावण आज भी सो रहा है। हाँ। और लोग वहाँ आपको जाने नहीं देते। इनफैक्ट आपको भी बहुत सारे लोगों ने रोका था, जगह ही नहीं बताई थी वो। ये बताइए सर, सीता माँ राम जी को नपुंसक कह रही है। इसका श्लोक है, मैं इस समय तो मुझे श्लोक नहीं याद है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप वाल्मीकि रामायण में श्लोक को पा सकते हैं। तो केवल हनुमान जी एक ऐसे थे जो 100 योजन की छलांग लगाकर श्रीलंका जाकर वापस आने की शक्ति रखते थे, क्योंकि रावण उस समय तीनों लोकों पर राज्य करता था। देवता भी उसके घर पानी भरते थे, ऐसा कहा जाता है। एक गांव है भारत में जहाँ पे जब रामलीला होती है तो वो सीता माँ के अपहरण पे खत्म हो जाती है। अब ये स्टोरी क्या है, क्योंकि इससे हमें रामायण का एक बहुत बड़ा एंड शायद सबसे पुख्ता सबूत भी मिलता है असली होने का। लेकिन हनुमान जी के पास केवल गदा थी या नहीं थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख हो, ऐसा मुझे पता नहीं। जी नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज हम जा रहे हैं भारत के एंशिएंट पास्ट में। हम बात कर रहे हैं रामायण की, श्री राम की, सीता माँ की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की और रावण की। इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है नीलेश कुलकर्णी सर। नीलेश जी के साथ में जब भी मैं बात करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ही इज़ वेरी जॉली नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है रामायण का। और इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। फर्स्टली उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, और सेकेंडली उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा। इस किताब में नीलेश सर उन सारे ही जगहों पे गए जहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माँ अपने वनवास के दौरान गए थे, और उन्होंने हर जगह पे जाके उस जगह की स्टोरी को कवर किया है, वहाँ के लोगों से बातचीत की है। इस पॉडकास्ट में आपको रामायण के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जानने को मिलेंगे जो शायद आपको पब्लिकली कहीं और ना मिले। दिस इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ रामायण जूस्ड आउट इनटू अ पॉडकास्ट। मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आप कुछ नया सीख के जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। जय श्री राम। नमस्ते सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है शो पे। ऐसे तो हमने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं साथ में, बट देन वो जूम कॉल्स वाले थे, अब हम साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड हमने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया विच इज़ अबाउट योर अदर बुक, जो अभी रिसेंटली नई बुक आई है। एंड ये वाला पॉडकास्ट है जो आपकी पहली बुक के ऊपर है, इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा। नाउ जब ये किताब आई थी बाहर, उस वक्त हमने बात की थी, जूम कॉल पे हमने बात की थी, एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, क्योंकि इसमें रामायण का जिक्र है प्लस ट्रैवल का जिक्र है जी। तो आपने जिस तरह से राम जी के, माता सीता के या लक्ष्मण जी के जो फुटस्टेप थे उन्हें आपने ट्रेस किया था, एंड आपने पूरा वो ट्रैवल करके उसका एक ट्रैवलॉग रिकॉर्ड किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करनी है जिसके बारे में। अब होता ये है कि इंडिया में तो लोग बहुत सारी जगहों पे चले जाते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए क्लोज अपने ही प्रॉक्सिमिटी में वो लोकेशंस है, तो पीपल गो देयर, एंड आस्था होती है, उसके लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं। बट श्रीलंका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो श्रीलंका का जो रामायण वाला एस्पेक्ट है उसको हम डिकोड करेंगे। पक्का सर, पहली चीज़ तो क्योंकि श्रीलंका है, लंका, रावण की लंका, आई वॉन्ट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर। हमने जस्ट कैमरा रोल किया, उसके पहले मैंने आपसे एक चीज़ कही कि आई नो अ पर्सन हु सेज कि श्रीलंका इज़ नॉट द रियल लंका, और आपने कहा कि आई अग्री टू दैट। क्यों श्रीलंका रावण की लंका नहीं है? हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने गए थे, उस समय हनुमान जी थे, अंगद थे, जाम्बुवंत थे, ये लोग सारे, कुछ वानर उनके साथ थे। जब समुद्र को पार कर कर श्रीलंका जाने की बात आई तो किसी वानर ने कहा मैं 20 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 8 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, अंगद ने कहा मैं 100 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, परली साइड चला जाऊँगा, वापस नहीं आ पाऊँगा। तो केवल हनुमान जी एक ऐसे थे जो 100 योजन की छलांग लगाकर श्रीलंका जाकर वापस आने की शक्ति रखते थे। लेकिन उनको बचपन में श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियों से तब तक अवगत नहीं होंगे जब तक उसकी आवश्यकता ना पड़े। तो उन्हें वह याद दिलाया गया कि आपके अंदर ये शक्ति है और आप वायु के पुत्र हो और आप ये कर सकते हो। तो वो
100 योजन की छलांग लगाकर श्रीलंका जाते हैं और 100 योजन की छलांग लगाकर वापस आते हैं। 1 योजन 8 मील है, दैट्स 800 माइल्स। श्रीलंका का कोस्ट आपसे केवल कुछ किलोमीटर्स पे है, तो इसलिए वो श्रीलंका हो ही नहीं सकती। तो कई लोगों ने कहा है कि श्रीलंका शायद मैडागास्कर है, कई लोगों ने कहा था श्रीलंका शायद बोर्नियो वगैरह इस तरफ कहीं है, जहाँ पे अगर आप 800 मील के परिसर को अगर सर्कल करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती हैं जो श्रीलंका हो सकती थी। लेकिन श्रीलंका में जब आप जाते हैं तो लोग कहते हैं कि श्रीलंका तो यही है, लेकिन वो इतनी नहीं थी जितनी अभी है। अभी ये कई योजन पीछे को, कई योजन हर तरफ को फैली हुई थी। और सालों साल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, ग्लोबल वार्मिंग होती गई, वैसे वैसे समुद्र का लेवल ऊंचा होता गया और श्रीलंका का जो इलाका था, जो विस्तार था, वो समुद्र के नीचे डूबता गया। ये लोगों की मान्यता है। इसके सबूत के रूप में आप कहेंगे तो ऐसा है कि अगर आप कई एक्वाटिक एक्सपीडिशंस हुए हैं जिसमें लोग सबमरीन में जाके पानी के नीचे या डुबकी लगाकर गोताखोर गए हैं और उन्होंने श्रीलंका के चारों तरफ के तलहटी को देखा है, तो 3 और 4 किलोमीटर दूर तक बहुत सारे अवशेष मिले हैं। कोई मूर्तियाँ मिली हैं, महलों के अवशेष मिले हैं, विच एटलीस्ट शोज कि 3, 4, 5 किलोमीटर तक तो समुद्र में लंका डूबी ही है। है और उससे आगे वो इतनी गहराई पर है कि वहाँ पर कोई इस प्रकार का अभी तक एक्सपीडिशन गया नहीं है जो 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर जाके और इतनी डेप्थ तक जाके और उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इसलिए पॉसिबिलिटी तो हमेशा की है ही ये कि वो श्रीलंका शायद इस लंका से बहुत बड़ी थी, उसका चारों तरफ फैलाव था। और ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि श्रीलंका हम केवल एक आइलैंड मान के चल रहे हैं, वैसा ज़रूरी नहीं था। श्रीलंका के कुछ हिस्से भारत का जो अब का इलाका है, अब का जो एरिया है, उसमें भी थी। तो इसलिए श्रीलंका शायद या तो वो नहीं रही थी या इस रूप में नहीं थी जिस रूप में वो अभी है। क्योंकि रावण उस समय तीनों लोकों पर राज्य करता था, देवता भी उसके घर पानी भरते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इस केस में एक इतने छोटे से टापू पे बैठ के तीनों लोकों पे राज करने की बात तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब उसका जो राज था वो बहुत विस्तृत था, जो हम आज देखते हैं उससे ज़्यादा। इसीलिए हम मानते हैं कि श्रीलंका या तो कोई और श्रीलंका थी, कोई और जगह थी, या इस जगह पर एक बहुत बड़ा द्वीप था जो श्रीलंका कहलाता था। इंसिडेंटली मैडागास्कर में भी आपको हनुमान की मूर्तियां मिलती हैं। साउथ अमेरिका में पेरू में आपको हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है, जो इंका ट्राइबल्स थे उनकी वर्शिप के रूप में हनुमान मतलब एक वानर की मूर्ति मिलती है जिसकी वो पूजा करते हैं। तो वहाँ तक वो मूर्तियाँ कैसे पहुँची है, वो भक्ति कैसे पहुँची है, हो सकता है इसीलिए पहुँची हो कि श्रीलंका शायद वहाँ कहीं रही हो। बट सर आप मतलब श्रीलंका गए थे, आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी की। एक चीज़ जो मुझे कॉमनली इंडिया में लोगों की मान्यता है ऐसी कि श्रीलंका में लोग रावण को वर्शिप करते हैं। इज़ दैट ट्रू बाय एनी सेंस कि मतलब वहाँ पे क्या रावण के मंदिर है, क्या लोग वहाँ पे रावण को पूजते हैं, ऐसा सच में है? रावण को कि वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन रावण को पूजते हैं मंदिरों में स्थापित करके, ऐसा नहीं है। वो जो इज्जत करते हैं उसमें वो कहते हैं कि रावण एक बहुत प्रकांड पंडित था, जो हमें पता है, उत्तर रामायण से भी हमें मालूम है। रावण एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में कहानी बताता हूँ। और रावण अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था, तभी वो सोने की लंका कहलाती थी। वहाँ हर तरह का के साधन उसकी प्रजा को उपलब्ध थे, वहाँ पे उसके जो लोग रहते थे उनको। तो ये सब माना जाता है। बहुत बड़ा भक्त था शिव का, वो भी माना जाता है। तो रावण की वो इज्जत करते हैं। सिर्फ कहते हैं कि अहंकार में या एक स्त्री के मोह में आके एक गलती कर बैठा, जिसके कारण उसकी जो सारी उपलब्धियां थी उन पर पानी पड़ गया और उसको राम के हाथों उसका वध हुआ। तो इस तरह से रावण को देखते हैं, पूजते नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि रावण भगवान है ऐसा समझ के पूजते तो उसको दिल्ली के पास में है, नोएडा में, मालूम है तुम्हें ये बात? बिसरक करके गांव है। तो बिसरक रावण का जन्मस्थल माना जाता है। वहाँ पे आजकल, मतलब प्राचीन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आजकल एक पिछले कुछ वर्षों में रावण का मंदिर बना है और उस जगह पे रावण की पूजा अर्चना होती है रेगुलर बेसिस पे। रावण की आरती उतारी जाती है, रावण के नाम से प्रसाद जाता है। और दशहरे में वहाँ पर रामलीला नहीं की जाती, मंचन नहीं किया जाता। रावण की मूर्ति को साथ वाले गाँव में जलाया जाता है, भस्म किया जाता है, लेकिन बिसरक में नहीं होता। तो रावण का मंदिर तो दिल्ली के पास में भाई, वो वहाँ कहीं नहीं है। पर एक ज़रूर है कि रावण ने शिव मंदिर बहुत सारे बनाए हैं। शिव मंदिर जैसे उज्जैन के महाकाल का मंदिर कहते हैं रावण ने स्थापित किया। और कई जगह रावण ने भारत में जहाँ तक उसका राज्य चलता था वहाँ शिव मंदिरों की स्थापना की है बहुत सारी। हाँ, और कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ,
सतपुरा रेंजेस में जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें कई जगह रावण के भी मंदिर हैं और इंद्रजीत का मंदिर भी वहाँ पे है। इंद्रजीत की भी पूजा की जाती है वहाँ पर। ओके। लेकिन ये श्रीलंका में नहीं होता। श्रीलंका में कुछ रावण के मंदिर हैं जो तलाई मनार वगैरह जो नॉर्दर्न एरिया जाफना का एरिया है जहाँ पे LTTE का कंट्रोल बहुत सालों तक रहा, उन इलाकों में रावण के कुछ मंदिर हैं, उसकी पूजा होती है। लेकिन वो LTTE के लोगों ने या उनके सिंपथाइजर्स ने अभी बनाए हैं, प्राचीन मंदिर ऐसा कोई वहाँ पे नहीं है। ओके। ट्रिंकोमाली का जो शिव मंदिर है उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो रावण का मंदिर है। वो रावण का मंदिर नहीं है, वो शिव का मंदिर है जिसकी प्राचीन समय में स्थापना रावण ने की थी। ओके। लेकिन रावण का मंदिर ऐसा कोई वहाँ नहीं है। तो जो रावण ने ये मंदिर बनाए थे और शिव जी को डेडिकेट करते हुए शिवलिंग वहाँ पे रखे थे, आप किसी ऐसे मंदिर में गए हैं? त्रिंकोमाली के मंदिर में मैं गया हूँ, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में गया हूँ। ये मंदिर सारे हिस्टोरिकली रावण ने ही शिवलिंगों की स्थापना वहाँ की थी, उनकी पूजा की थी। तो आपको डिफरेंस कुछ ऐसा नज़र आता है कि मतलब एक नॉर्मल जो शिव मंदिर है और जो रावण के द्वारा स्थापित किया गया शिव मंदिर है, दोनों में कोई फ़र्क दिखाई देता है या महसूस होता है? नहीं, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हम एक असुर द्वारा स्थापित शिव मंदिर ऐसा उसको देख रहे हैं। लेकिन रावण ने स्थापन करते समय असुर प्रवृत्ति को दिखाते हुए तो नहीं उस शिव मंदिर की स्थापना की थी, उसने तो अपने भक्त के रूप में उसकी स्थापना की थी। तो भक्त वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का अनुयायी हो या किसी भी रेस से आता हो, तो वो भक्त तो भक्ति है ना, तो भक्ति से ही उसकी एस्टैब्लिशमेंट होगी। इसलिए इनमें किसी में आप कहेंगे जिन्हें हम आजकल वाइब्स कहते हैं वो क्या अलग थी, तो ऐसा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि रावण एक भक्त था और एक भक्तराज के रूप में उसने वो शिव मंदिरों की स्थापना की थी। और ये बात सच है कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रावण बहुत एक ज्ञानी पंडित था, शिव भक्त था, उसने मतलब सब अच्छे काम किए, बस एक गलत काम किया, वो था माता सीता का अपहरण किया। एंड जो कहते हैं कि लस्ट उसके मन में आ गया, ये सिर्फ माता सीता के लिए था या उसने और भी महिलाओं के साथ में ये चीज़ की थी पहले? ये उत्तराखंड में कई जगह है। एक वेदवती नामक ऋषि पुत्री थी, उस पर उसने बलात्कार किया था और उसने रावण को शाप दिया था। ऐसा कहते हैं कि तू कभी भी किसी स्त्री को अगर अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर छुएगा तो तेरे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। और चूँकि एक साध्वी का शाप था, ब्रह्मा का जो अमरत्व का वरदान है, शिव जी का भी अमरत्व का वरदान उन्हें था, उस अमरत्व के वरदान से वो शाप ज़्यादा बड़ा था। इसके अलावा रंभा के बारे में भी कहा जाता है, यही कहानी रंभा के बारे में भी है कि रंभा एक अप्सरा थी और एक उनका धर्म था कि आज के लिए मैं जिस पुरुष को वरूंगी वही पुरुष के प्रति मुझे उस रात में वफादार रहना है। तो रंभा उस समय नल कुबेर के प्रेम पाश में बंधी हुई थी और नल कुबेर से वो मिलने जा रही थी। नल कुबेर के पुत्र थे। तो वहाँ उसे रावण ने उसको रोका और उस पर बलात्कार किया, जबकि वो कहती रही कि चूंकि कुबेर आपके बंधु हैं तो एक तरह से आप मेरे ससुर हैं, तो आप ससुर होने के नाते आपको मेरे को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो रावण ने कहा कि तेरा कैसे ससुर, तू विवाहित थोड़ी ना है, तू तो एक अप्सरा है, तेरा काम है कि जो भी तुझे बुलाए उसके पास तुझे उस रात के लिए जाना है। उसने कहा मेरा ये धर्म है कि आज जिस रात के लिए मैं जिसके पास जा रही हूँ वही मेरा पति है और उसके प्रति मुझे वफादारी हर हाल में निभानी है। इस बात को ओवरलुक करके, उसके तरफ दुर्लक्ष्य करके और रावण ने उस पर व्यभिचार किया था और रंभा ने या नल कुबेर ने, अलग अलग कहानियों में अलग अलग कहा जाता है, उसे यही शाप दिया था। तो ये कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हैं और अलग अलग स्त्रियों के लिए भी हैं, सिर्फ सीता माता के लिए नहीं है। तो ये कहते हैं कि रावण जब कहता है कि कई वर्जन्स में ये कहता है कि देखो मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, तो उस समय कहा जाता है कि तूने इसलिए हाथ नहीं लगाया कि अगर तू उसको हाथ उसकी इच्छा के विरुद्ध लगाता तो तेरे सिर के कई टुकड़े हो जाते। उसमें तेरी कोई अच्छाई नहीं है, ये तो तेरी मजबूरी थी। सिर की बात की आपने, रावण को दशानन कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? कई रीज़न है। कुछ लोग कहते हैं कि वो असुर था, उसे शंकर भगवान ने, शिव भगवान ने जब उसे दर्शन दिए थे उसके क्योंकि उसने अपना शीश चढ़ाया था। एक दिन ये कहा जाता है कि वो पूर्ण आहुति देना चाह रहा था यज्ञ के बाद और पूर्ण आहुति के नारियल को देवताओं ने चुरा लिया था ताकि उसकी आहुति पूर्ण ना हो, शिव का आह्वान ना हो सके और उसे शक्तियाँ ना मिले। तो उसने अपना शीश चढ़ा दिया था काट कर। तो उस शीश के चढ़ाने के कारण शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देख, मैंने कहीं नहीं देखा कि नारियल की जगह खुद अपना शीश काट के चढ़ा दिया जाए, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे 10 शीश होंगे और तेरी सहस्र भुजाएं होंगी। ये उसको आशीर्वाद दिया गया था। ये एक वर्जन है कहानी का, क्योंकि हर चीज़ के पैरेलल नैरेटिव्स बहुत सारे चलते हैं अपने धर्म में और आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना और कौन सा छोड़ना चाहते हैं।
तो एक ये वर्जन है। दूसरा वर्जन है कुछ लोगों का कि उसकी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता इतनी थी कि वो 10 व्यक्तियों के बराबर बुद्धिमत्ता उसमें अकेले में थी, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता है कि उसके 10 सरों के बराबर वो एक सर था उसका, ऐसा माना जाता है। लेकिन श्रीलंका में और एक नई बात सुनने को मिली, विच इज़ कि रावण एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका जो राज्य था तीनों लोकों में था। तो तीनों लोकों में लोगों ने बताया कि उसका एक वर्जन हुआ कि श्रीलंका एक लोक श्रीलंका के ऊपर का और एक श्रीलंका के नीचे का ज्योग्राफिकली। अच्छा। तो कहते थे कि स्वर्ग लोक जिसमें भगवान रहते हैं वो सब हिमालय के ऊपर का लोक था, और साउथ में जहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि कौन रहते हैं, हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रजाति या जाति रहती हो, वो पाताल लोक माना जाता था, और श्रीलंका जो था वो उनका बेस था। तो अब इसका एक छोटा सा उदाहरण है, वाल्मीकि रामायण से आप ले लीजिए कि नासिक में जब पंचवटी में प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहते थे, तो वहाँ पे उनका सामना शूर्पणखा से हुआ, और वहाँ पे खरदूषण के साथ उन्होंने युद्ध किया। खरदूषण की सेनाएं वहाँ पे थीं। अब अगर रावण का वहाँ राज्य नहीं था तो खरदूषण की सेनाएं वहाँ क्यों थी? वो इसलिए थी कि वो शायद जो जनस्थान नाम से जगह थी, उससे नासिक को जाना जाता था, वो दैट वाज द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ रावण्स टेरिटरीज। तो मतलब वो वहाँ तक उसका राज था। तो उसका राज इतना विस्तृत था कि वो अकेला श्रीलंका से चलाया जाना संभव नहीं था। तो उसने पूरे राज्य को 10 जिलों में बांट दिया था, 10 डिविजन्स में बांट दिया था। और हर एक डिवीजन का एक कमांडर होता था, जैसे यहाँ खरदूषण थे, और हर एक का एक क्राउन होता था। तो जब वो दरबार में बैठता था तो अपना मुकुट अपने सिर पे रखता था, और पीछे वो 10 मुकुट रखे जाते थे 10 राज्यों के। इसीलिए जो उनके दरबार में आता था उसको ऐसा लगता था कि वह 10 मुकुट है तो रावण के 10 सिर है। ये एक्सप्लेनेशन हमको श्रीलंका में मिली। तो ये भी एक कारण हो सकता है, इसीलिए उसको दशानन कहा जाता था। एंड क्योंकि टीवी सीरियल्स में तो ये दिखाते हैं ना कि मतलब जब राम जी का और रावण का युद्ध होता है तो राम जी उसको एरो मारते हैं, उसके सिर कटता है, फिर एक और नया आ जाता है, दूसरा मारता है, फिर वापस से आ जाता है। तो एक तो कहानी वो भी है। तो ये बहुत सारी कहानियां, अब इसमें से कौन सा सच है ये कैसे पता चले? देखिए, आस्था और सत्य मतलब प्रस्थापित किया हुआ सच, जिसे आप हिस्टोरिकल प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बोलेंगे, उसमें आस्था कहीं नहीं आती। उसमें तो आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट, आपको पता है कि अशोक के शिलालेख फला जगह पे है जिनमें अशोक के राज्य के बारे में ये कुछ लिखा गया है, तो वो है। अब भारत में फ्रॉम ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स बैक ऐसे मंदिर हैं जिसमें रामकथा लिखी गई है, ऐसे स्टोन टैबलेट्स मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं जिनमें रामकथा लिखी गई है। तो वो हमारे एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है, जिसके जो हिस्टोरिकल प्रूफ है, जिसके आधार पे हम जानते हैं कि उससे पहले कहीं राम कोई थे और राम का कोई राज्य था, ये पता है। इस तरह का प्रूफ आपको नहीं मिलेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो रामायण की हर कहानी में उसकी एक पैरेलल कहानी चलती है और वो किसी और जगह घटी होती है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका विस्तार किसी पर राज कर नहीं हुआ, किसी पर अटैक करके नहीं हुआ, उसका विस्तार इंक्लूजन से हुआ, लोगों को मिला लेने से हुआ। तो जैसे जैसे राम की कथा अलग अलग जगह पर जाती रही भारत में, वैसे वैसे हर जगह लोग कहने लगे राम देवता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ आए थे? हाँ, वो यहाँ भी थे। यहाँ क्या घटा? अरे वो चीज़ यहाँ घटी। इस तरह से बताया जाता है ताकि लोकल लोग उससे जुड़ सके। इसलिए जब रामायण के इस फुटस्टेप्स ऑफ राम की पुस्तक के लिए हम लोग भारत में घूमे तो हमें कई जगह जाके ऐसी कहानियां सुनने को मिली जो मेन स्ट्रीम रामायण में कहीं नहीं है। वो वहाँ की हैं, वो स्थल पुराण है वहाँ का, और वो इसीलिए रचा गया ताकि सब लोगों को रामायण में अपनी एक ओनरशिप, अपनी एक हिस्सेदारी महसूस हो। तो इसीलिए अलग अलग पैरेलल नैरेटिव्स हैं, उसमें कौन सा सच है कौन सा नहीं है ये आपकी मान्यता है। राम की कहानी कोर पर है, ये सच है, लेकिन उसके जो अलग अलग ऑफशूट्स हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं, क्योंकि 332 तो लिखित रामायण है, और मौखिक और पपेट्री और नाटक और इन सब में जाओगे तो 3000 से ज़्यादा रामायण है। तो हर एक रामायण की हर एक कहानी एक तो नहीं हो सकती, हर एक में पेरिफेरल स्टोरीज जो आसपास की है वो अलग अलग है। उसमें से कौन सी माननी है ये आपकी मान्यता है। हमें तो बेसिकली प्रभु रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाना है। उसके बाद आगे जो कहानियां हैं वो कहानियां तो सिर्फ इंक्लूजन के लिए इंक्लूड की गई, इसलिए कौन सी सही है कौन सा वर्जन सही है रावण के बारे में, राम के बारे में, ये कहना मुश्किल है। आपके आस्था का प्रश्न है। सर, आस्था पे से एक और सवाल है, क्योंकि हिंदुइज्म के इतने सारे फ्लेवर्स हैं एंड आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर दिया है जिन्होंने। तो फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से ही ऑफेंड हो जाते हैं अगर आपने श्री राम को राम कह दिया तो वो उसी बात से ऑफेंड हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि मतलब राम बोलना या श्री राम बोलना क्या सही है, भगवान को क्या चाहिए? अपनी आस्था की बात है।
भगवान को क्या चाहिए ये हम नहीं जानते, लेकिन हम भगवान से किस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं वो हम जानते हैं। आपको मालूम है महाराष्ट्र में पंढरपुर एक जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण को विट्ठल के रूप में पूजा जाता है, रुक्मिणी को रुक्माई बोला जाता है। वो एक मंदिर है, उस भारत के उस भाग से मेरे पूर्वज थे, तो मैं वहाँ जाता आता हूँ। मैंने उस पर एक पुस्तक भी लिखी और एक और लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा विस्तृत ज्ञान है। तो उस इलाके में हम विट्ठल को विट्ठल भगवान आप नहीं कहते, भक्ति मार्ग के माध्यम से उसे हम अपना भाई, अपना पिता, अपनी माता मानते हैं और इसको विठू तू, विठोबा तू ऐसे कह के बोलते हैं। तो जब भक्त वहाँ जाएगा तो वो हाथ जोड़ के ये नहीं कहे भगवान जी आपने ये किया, वो कहेगा विठो तुझे बोला था ना ये काम तूने किया नहीं मेरा काम, इस तरह से बोलेगा, आत्मीयता से बोलेगा। तो आप किस आत्मीयता से भगवान की तरफ देख रहे हैं, इससे आपका भगवान के प्रति किस प्रकार का आपको नाम यूज़ करना चाहिए या किस प्रकार से उसके नाम को बोलना चाहिए, ये डिटरमिन होता है। अब मैं किस आत्मीयता से अपने भगवान को देखता हूँ, इसको बताने का अधिकार मेरे अलावा किसी को नहीं है। राइट। मैं सिर्फ, मेरा हृदय जानता है कि मैं किस भगवान को किस तरह से आदर से मैं उनको एड्रेस करता हूँ। मैं प्रभु रामचंद्र जी भी कह सकता हूँ, मेरा मन चाहे तो मैं राम तूने मेरा क्यों ये काम नहीं किया ये कह सकता हूँ, कि मैं मान के चल सकता हूँ कि राम मेरे राजा है, मेरे बंधु भी है, मेरे पिता भी है ना, मेरे आराध्य भी है। तो हर तरह से मैं उनको जिस तरह चाहे बोल सकता हूँ। तो इसलिए क्या बोलना चाहिए हमारा अधिकार है। लेकिन हम जो कि राम को एक आदर्श पुरुष मानते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, अपने में से एक नहीं मानते, वो हमेशा हमारे से ऊपर है, इसलिए हम हमेशा उनको आपके उद्बोधन से ही बुलाते हैं। इसलिए हम हमेशा प्रभु रामचंद्र जी या प्रभु राम ऐसा ही बोलेंगे अधिकतर, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो दिखाते हैं कि एक राजा को और एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक आदर्श है वो, जिस आदर्श की तरफ हम कभी पहुंच नहीं सकते पर हम उस पर मेजर अप करने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि उनका दर्जा ऊपर का है, इसलिए शायद हम उनको प्रभु रामचंद्र जी कहे तो ही बेहतर रहेगा। इसीलिए वो मान्यता शायद आज की तारीख में है। बट सर, कमिंग बैक टू ये जो किताब में भी आपने चीज़ें एक्सप्लोर की थी, अब इसमें एक चीज़ जो पढ़ने के बाद में लोगों को भी पता चलेगी, वो ये कि आपने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की श्रीलंका में जहाँ पे कहा जाता है कि रावण आज भी सो रहा है। हाँ। और लोग वहाँ आपको जाने नहीं देते। इनफैक्ट आपको भी बहुत सारे लोगों ने रोका था, जगह ही नहीं बताई थी वो। ये बताइए सर। हाँ, वो ऐसी जगह है कि देखिए अशोक वाटिका थी जहाँ सीता मैया को रावण ने रखा था। प्रभु हनुमान वहाँ पहुँचे और उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस किया और पूरी कहानी हुई, लंका को जलाया। तो अब आप देखिए कि जब आपने किसी ऐसी चीज़ को जो आप दुनिया की नज़र से छुपाना चाहते हैं उसे एक जगह रख दिया और वो दुनिया ने देख लिया, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह बदल देंगे ताकि वहाँ दोबारा तो नहीं रखना है आपने को। तो जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका को ढूंढ लिया तो पता चल गया कि ये लोग जानते हैं सीता जी को कहाँ रखा है। तो रावण ने सीता जी को वहाँ से उठाकर एक और जगह रख दिया जिसका नाम आज की तारीख में नाम है स्त्रीपुरम। वहाँ की गुफा है, उस गुफा के अंदर उनको रखा। वो गुफा की खासियत यह है कि वो पहाड़ों में आप चढ़ के जाते हैं, उसके बाद एक मुश्किल से 6 फुट बाय 6 फुट का एक ओपनिंग है पहाड़ में, उससे करीब 12-14 फुट नीचे वो गुफा चालू होती है। तो जब हम उसमें गए तो एक वहाँ रस्सी मोटी सी बंधी हुई, उस रस्सी को पकड़ के हम खींचते नीचे पहुँच गए। और ऑनेस्टली 60 से ऊपर की उम्र थी उस समय भी, तो इस रस्सी से नीचे तो जा रहे हैं, ऊपर कैसे आएंगे सोचा नहीं, सोचते तो शायद अंदर नहीं जाते। तो उसके बाद हम उस गुफा में चलने लगे। खैर मैं पूरी गुफा में नहीं जा पाया 2-2.5 किलोमीटर, क्योंकि अंधेरा हो गया था और हमें बाहर निकल कर फिर उसी अंधेरे में से निकल के आना था। तो हम लोग 1.5-2 किलोमीटर तक वहाँ जा पाए और अंदर जाने के बाद कीड़े वीड़े बाइट करने लगे। हमने टॉर्च जला रखी थी, उस पर आकर तो बैट्स आने लगे। तो हमें ये पता नहीं था कि किस तरह के कीड़े हैं, काटेंगे तो बेहोश तो नहीं होंगे हम, क्या होगा। तो वहाँ से वापस आए। लेकिन जो बाद में जो लोग गए थे अंदर, जिनके सहारे हमने ये जहाँ तक जिसके मदद से हम वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने हमें बताया कि आगे जाके एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और उस फ्रेश वाटर लेक वो जिस जगह पर है उस जगह पर सूरज की रोशनी भी आती है और ऑक्सीजन भी आता है। उस लेक के किनारे सीता मैया को रखा गया था। तो स्त्रीपुरम उस जगह का नाम है। और स्त्री अपभ्रंश है स्त्री शब्द का, स्त्री शब्द का अपभ्रंश है। तो स्त्रीपुरम थी वो, जिसे स्त्रीपुरम अब बोला जाता है। उस जगह को ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हम गए थे उस जगह पर जहाँ पे सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। वहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया कि फला जगह सीता जी को रखा था। हम बोला हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ तुम मत जाना। मैंने बता दिया, मैंने बता के गलती की। मैंने क्यों तुम्हें बताया, तुमको जाना नहीं चाहिए वहाँ पे किसी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। हम इंसिस्ट करते हैं कि कैसे जाए। उन्होंने नहीं बताया। तो हम ढूंढते साथ वाले गाँव में इधर उधर लोगों से पूछते रहे, जिससे हम पूछे वो दूसरी तरफ मुँह कर ले। आखिर में एक ऑटो रिक्शा वाला हमें मिला और
परेरा उसका नाम था, क्या परेरा था फर्स्ट नेम मैं भूल गया, उसने बोला कि मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। एंड वो शायद उस समय थोड़ा सा हल्का सा ड्रंक भी था। उसने बोला इतने पैसे दोगे तो मैं ले जाऊँगा। तो हम उसके साथ गए और उसी ने हमें वो रास्ता दिखाया, उससे हम उतरे और वापस आए लौट के। और वो भी ऐसा था कि हम एक मिनी बस टाइप वैन टाइप उसमें थे, तो वहाँ से हमें एक पर्टिकुलर पोर्शन तक ले जाया गया। उसके बाद हमको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ा और फिर हम उस गुफा में उतरे, गुफा से निकले। तो बाद में आके हमने उससे पूछा कि ये लोग मना क्यों कर रहे थे। तो कहते माना जाता है कि रावण अभी तक वहाँ सो रहा है और वह रावण हमारा राजा है, वो वहाँ निद्रा में है, और अगर लोग जाएंगे वहाँ शोर मचाएंगे, उसको डिफाइल करेंगे उस जगह को, तो रावण जाग जाएगा। और अगर रावण जाग जाएगा तो उसका जो क्रोध है वह पूरे लंका को भस्म कर देगा। इसलिए उस जगह बताते नहीं लोग कहाँ है वो। ओके सर, ये मतलब थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि जब कल्कि भगवान आएंगे धरती पे तो उनका एक युद्ध होगा काली के साथ में। डू यू थिंक कि रावण भी ऐसे ही वापस आ सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि रावण मरा ही नहीं। ओके। और रावण देखिए, अल्टीमेटली अगर आप हिंदू धर्म की किसी भी कहानी को, किसी भी इतिहास के पन्ने को भी या पुराणों की कथाओं को भी सुनेंगे तो ये सारे अल्टीमेटली एक सिंबॉलिक रूप में कुछ आपको समझाने की कोशिश है। तो रावण एक व्यक्ति ऐसा देखने की जगह आप रावण एक प्रवृत्ति ऐसा देखिए कि रावण की एक पर्टिकुलर प्रवृत्ति थी, असुरी प्रवृत्ति थी, और उस असुरी धर्म के, असुरी प्रवृत्ति के कारण उसने वैसा किया जैसा जैसा उसने किया। राइट। तो अगर आप इसे असुरी प्रवृत्ति का एक रूप रावण मानते हैं तो उस प्रवृत्ति के तो बहुत इंसान आज भी दुनिया में जिंदा है। जो कितनी क्रूरता की और बर्बरता की कहानियां आप आज की तारीख में भी सुनते हैं, ये भी तो सारी असुरी प्रवृत्ति ही है। Right. आप रावण मतलब उसे उसी गेटअप में, उसी आउटफिट में, उसी तरह खड़ा हुआ तो नहीं पाएंगे। आज की तारीख में पैदा होगा तो रावण भी शर्ट पैंट ही पहनेगा या जीन्स पहनेगा और टी शर्ट पहनेगा, है कि नहीं? तो अगर वो ऐसा है तो बहुत सारे रावण आज के समाज में भी विचरण कर रहे हैं। रावण तो अभी भी है, आते रहे हैं और आते भी रहेंगे आगे तक, जब तक जीवन चलेगा तब तक। शायद कोलकाता में जो हुआ वो उसी प्रवृत्ति हो सकता है, उसी प्रवृत्ति का, राक्षसी प्रवृत्ति का एक रूप हो। जो जिस तरह रंभा के साथ रावण ने अत्याचार बलात्कार किया, उसी तरह वो डॉक्टर के ऊपर किया गया। ऐसी तो बहुत कहानियां आपको सुनने को मिलती है। वो सब उसी प्रवृत्ति के जो तक है। देखो रावण आज भी है। रावण कितना पावरफुल था, मुझे मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आर्मी, ये कितना शक्तिशाली था? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था विश्व का, क्योंकि उसकी वो सोने की लंका इसीलिए कि एक वर्जन ऐसा भी है कि उसकी शिप्स जो थे वो ट्रेड करते थे दुनिया के साथ पूरे, और वो पूरे दुनिया में ट्रेड करते थे। और सारे भारत के उस समय के श्रीलंका के जो स्पाइसेस, ये वो सब चीज़ें जो हमने बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में सुनी, उनकी ट्रेडिंग वो तब भी करता था। सोने चांदी की करता था, रत्नों की करता था, और उसके शिप हमेशा पैसों से भरे हुए वापस आते थे। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति था वो। हालांकि उसका बंधु था कुबेर। पहली श्रीलंका जो है कुबेर ने बनाई, लेकिन कुबेर को रावण ने खदेड़ा, उसका सौतेला भाई था, उसको खदेड़ा वहाँ से और उसको हिमालय की तलहटी में जाके फिर एक बार हराया। और कुबेर जो एक यक्ष था वो और ऊपर जाके हिमालय में बस गया, है ना। तो रावण बहुत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को भी बंदी बना रखा था। एक कहानी ये भी है कि समुद्र के किनारे जब राम खड़े थे और समुद्र को पार करने के उससे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, तो समुद्र नहीं रास्ता दे रहा था क्योंकि उससे रावण से भय था। अच्छा। अगर मैं रास्ता बना के और दे दूंगा और ये फौज जाके रावण पे अटैक करेगी तो रावण मेरा क्या हाल करेगा, क्योंकि वो सब रावण के यहाँ लिटरली कहते हैं पानी भरते थे। सारे देवता जो थे उनको सबको वश में कर रखा था रावण ने। तो रावण था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसका काउंटर ये भी है कि रावण का वाली से युद्ध हुआ था और वाली ने उसको बगल में दबा के तीनों लोगों तक घुमाया था। तो वाली इतना शक्तिशाली था, उससे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन बाद में उनकी आपस में मित्रता हो गई और वो वाली उसका मित्र हो गया रावण का। राइट। हाँ, लेकिन रावण शक्तिशाली तो बहुत था और पैसे वाला भी बहुत था, इसीलिए उसमें अहंकार था। हाँ। तो भक्ति के ऊपर उसका जो अहंकार था वो हावी हो गया। जितनी उसमें भक्ति थी उसके हिसाब से उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए था ना। हाँ। लेकिन उसके भक्ति पे उसका अहंकार हावी हो गया और उस अहंकार के हावी होने से जो भक्ति से उसके अंदर पुण्य और उसका अच्छा कर्म थे वो सब धुल गए और वो इस गति को पाया जिस गति को वो अंत में जिसको उसका वध हुआ और इस गति को प्राप्त हुआ। तो ये मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अब उसे पोर्ट्रे किया जाता है एज अ भक्त, पर वो एक्चुअली भक्त नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शिवजी का वो एक ट्रू भक्त नहीं था, वो सिर्फ शिवजी को यूज़ कर रहा था अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। भक्ति दो तरीके की होती है। एक भक्ति इस तरीके की होती है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए भक्ति करते हैं, और एक है कि आप सिर्फ भक्ति भाव आपके अंदर है, आप केवल ईश्वर को ईश्वर का एक हिस्सा बनने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, या उतना भी नहीं
केवल ईश्वर मैं तुझ में समा जाना चाहता हूँ या मैं तेरे सामने आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तो मेरे सामने आए और सिर्फ मेरे जीवन में रहे तो हमेशा, इसलिए भक्ति की जाती है, जिससे कोई अपेक्षा नहीं होती। तो दोनों तरह की भक्तियाँ हैं, भक्ति दोनों हैं, दोनों में प्रोसीजर्स वही हैं। आप वही तप करेंगे, आप जल चढ़ाएंगे, आप दूध चढ़ाएंगे, आप मंत्रोच्चार करेंगे, आप प्रखर रूप से धूप में भी खड़े रहेंगे, बारिश में भी खड़े रहेंगे, एक टांग पे भी खड़े रहेंगे, अलग अलग तरीके से आप अपनी भक्ति करेंगे। लेकिन भक्ति करने के प्रोसेस के बारे में नहीं है ये, इट इज़ अबाउट द रीज़न बिहाइंड इट, किस नियत से आप इसको कर रहे हैं। तो अगर रावण केवल अमरत्व पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए इसलिए कर रहा था, तो उसकी भक्ति जो है वो डेफिनेटली उस इंसान की भक्ति से थोड़ी सी कम है, जो बिल्कुल किसी चीज़ को न पाने के लिए, केवल ईश्वर के साथ एक होने के लिए भक्त होता है। तो भक्ति की भी अलग आप देखे जाए तो ग्रेड्स हैं। तो रावण की भक्ति चूँकि कुछ पाने के लिए थी, इसीलिए वो भक्ति उतनी सक्षम भक्ति नहीं मानी जाएगी जितनी एक टोटल निराकार भाव से की हुई भक्ति होगी। एंड रावण का अंत कैसे होता है? हाँ, रावण के अंत की कई कहानियाँ हैं ना। एक तो रावण का ये अंत है कि उसे ये वरदान था कि जब उसके शीश काटे जाएंगे तो शीश वापस आ जाएंगे। उसमें यह है कि उसकी नाभि में अमृत था और उस अमृत के कारण वो शीश जो है उसके वापस आ जाते थे। तो इसीलिए विभीषण ने राम को बताया कि जब तक आप उसके नाभि में बाण नहीं मारोगे तब तक उसके शीश कटने बंद नहीं होंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसकी नाभि का अमृत सुखाया। जब वो अमृत सूख गया तो इन्होंने जब सर काटा तो रावण का दूसरा सिर नहीं आया, उसका अंत हो गया। इसकी एक और वर्जन श्रीलंका में हमने सुनने को मिली। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और वो ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है, दिल के करीब है मेरे। विच इज़ कि रावण का जब भी शीश काटा जाता था तब रावण के शीश दोबारा आ जाते थे। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी अगर अपना तीर उसके हृदय पे मारते तो रावण का अंत तभी हो सकता था। सीता मैया और त्रिजटा जो विभीषण की जो पत्नी थी, वो अशोक वाटिका में इस युद्ध को देख रही थी या इस युद्ध के बारे में सुन रही थी और बार बार सीता माता कहती थी कि ये युद्ध कब तक चलेगा, प्रभु राम कितने भी शीश काट देंगे तो और नए शीश आते रहेंगे, वो इसके हृदय पर क्यों प्रहार नहीं करते। तो त्रिजटा उसको समझाती है कि रावण के हृदय में तुम हो और जहाँ भी तुम होगी वहाँ कभी प्रभु रामचंद्र जी वार नहीं करेंगे, इसलिए वो हृदय पर वार नहीं कर सकते। तो उस सीता मैया त्रिजटा से पूछती है कि इसका मतलब युद्ध खत्म नहीं होगा क्या? उसने कहा ऐसा नहीं है, कुछ देर में रावण को बहुत क्रोध आएगा, उस क्रोध और उस आवेग में अपने हृदय से वो तुझे निकाल फेंकेगा और जैसे ही वो निकाल फेंकेगा वैसे ही प्रभु रामचंद्र जी उसके हृदय पर आघात करेंगे। तो यही होता है कि थोड़ी देर युद्ध चलता है और चूंकि प्रभु रामचंद्र जी को रावण नहीं कोई हानि पहुंचा सकता, उसे गुस्सा आता है, आवेश में वो अपना कंट्रोल अपने ऊपर खो देता है और उसके हृदय से सीता मैया कुछ देर के लिए हट जाती है। और उसी समय प्रभु रामचंद्र जी अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर उसके हृदय को छेदते हैं और रावण का अंत होता है। ये एक और कहानी है वहाँ पे। वाह। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने सुनी है या टीवी में शायद ये बताया जाता है कि जब रावण का अंत हो जाता है तो वो जो उसके डाइंग मोमेंट्स होते हैं उसमें प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उसके पास जाके बैठो और उससे एडमिनिस्ट्रेशन सीखो। बट कई सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो क्या ये सच है कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है? बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें जो हम जिसे हमने किंवदंती बना दिया है, मिथ बना दिया है, जो हमने उस कहानी पर लोड कर दिए हैं ज़बरदस्ती, तो उनमें से ये एक है। तो ऐसा कुछ वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है कि उसके अंत के बाद उससे माफ़ी मांगी गई या उससे हाथ जोड़कर पूछा गया, ये सब कुछ नहीं है। ये सब सब्सिक्वेंट रामायणों में आई है, क्योंकि रामायण तो बार बार लिखी गई ना। मतलब तुलसीदास जी ने भी लिखी, वो तो अकबर के समय में थे, उसी के दौरान कंब ने भी लिखी, भास ने लिखी, मलयालम में लिखी गई, तमिल में लिखी गई, हर भाषा में लिखी गई रामायण। तो हर भाषा के रामायण में कुछ ना कुछ कहानियाँ अलग से होती थी जो लोकल थी। आप समझिए कि शायद दिस इज जस्ट माई शैल वी से इट्स माई थॉट आउट गेस, एक दिस थिंग, नॉट अ प्योर गेस बट अ वर्कड आउट गेस। तो ये हो सकता है कि ये किसी दक्षिण भारत के रामायण का हिस्सा रही हो, कि जिसके अंदर रावण को पूर्ण तरह से आप विलन नहीं दिखाना चाहते, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ भी आप बाहर निकालना चाहते हैं। उनको लाने के लिए ये डाल दिया गया कि हाँ, रावण अहंकार के कारण उसका वध ज़रूर हुआ, लेकिन उसने अपना ज्ञान लक्ष्मण को दिया और उस समय ये माना कि कैसे मेरी ये सब गलती हुई थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और तू कभी ऐसा ना करना। तो ये हो सकता है किसी दक्षिण के रामायण में रहा हो, जिसमें से वो हिस्सा निकाल के टीवी में लिया गया। देखिए, टीवी का जो एक माध्यम है वो सिर्फ इम्पैक्ट के लिए है। वो उसकी सारी कहानी, वो एक लंबी लिस्ट देते हैं। वो रामायण के बाद एक बहुत लंबी लिस्ट आती थी कि इन
सोर्सेस से हमने रामायण की कहानियाँ ली हैं, तो वो तो उस लंबी लिस्ट में तो इतनी कहानियाँ हैं हर एक रामायण की अलग अलग कि कोई भी कहानी कहाँ से भी ली जाती है। तो वो इधर से एक कहानी उठाई, उधर से उठाई, उधर से उठाई, ऐसे करके उन्होंने एक अपनी कहानी तैयार की जो भी इक्वली वैलिड है, क्योंकि ये जितनी कहानियां हैं राम की वो सारी भी तो उनके जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बनाई हैं, एक तरह से स्टिच टुगेदर की है। तो टीवी वाली भी उसी तरह से स्टिच टुगेदर की, वो अपने आप में एक वैलिड रामायण है। तो उस रामायण में ये है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राइट सर, क्योंकि बहुत सारी रामायण या जो राम कथाएं होती है वो तो उस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है जहाँ पे सीता माँ का अपहरण होता है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। हाँ, एक है ऐसी जो सीता माता के अपहरण पे वो कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उसके पहले भी वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी ऐसा मेंशन कहीं आता है कि रावण की जब डेथ हो रही है या डेथ से पहले भी जब उसे पता चल गया हो कि नहीं जीत सकता मैं राम जी से, उसे रिग्रेट हुआ हो उसने जो हरकत की, उसके बारे में कहीं नहीं? उत्तरकांड जो रामायण का है, वाल्मीकि रामायण का, वो ओरिजिनल जो मूल ग्रंथ लिखा गया उसके बाद लिखा गया है। वो तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट पोस्ट मतलब सी जिसको हम कहते हैं उस इरा में लिखा गया, मतलब 2500 साल के अंदर अंदर। तो शायद हो सकता है कि ओरिजिनल रामायण जो लिखी गई उसके 400-500 साल बाद या 1000 साल बाद वो लिखा गया होगा। और उत्तरकांड बहुत टुकड़ों में लिखा गया है, कुछ किसी ने लिखा है, कुछ किसी ने लिखा है, कुछ किसी ने लिखा है। सिमिलरली जो वाल्मीकि रामायण जिसे हम मूल, जिसमें बालकांड और उत्तरकांड अगर हम निकाल दें तो बाकी की जो वाल्मीकि रामायण बचती है, कुछ लोगों का मानना है कि वो वाल्मीकि रामायण भी किसी एक वाल्मीकि ने नहीं लिखी, बल्कि वाल्मीकि एक परंपरा थी। उस परंपरा के लोग उस किताब में बार बार ऐड करते रहे। अब इसका कैसे पता चलता है? क्योंकि जो मूल वाल्मीकि रामायण है, जिसे हम कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, उसमें जो श्लोक लिखे गए हैं उनके लिखने का एक जो पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर तरह से भाषा यूज़ की गई है। वो लिंग्विस्टिक के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनालाइज किया कि इसमें कुछ श्लोक ऐसे लगते हैं जो अटपटे लगते हैं लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये माना जाता है कि वो शायद बाद में इसमें ऐड किए गए हो। तो सिमिलरली उत्तरकांड भी बाद में ऐड किया गया, और इसमें सारे में ये वेदवती की कथा, रंभा की कथा, ये सारी कथाएं उत्तर रामायण में हैं। यानी बाद में वाल्मीकि रामायण की समाप्ति लिखने के बाद में उत्तर रामायण जोड़ी गई, जिसमें रावण को आउट एंड आउट विलन दिखाया गया कि पहले से ही राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो जब पूरी पुस्तक उसको राक्षसी प्रवृत्ति का दिखाने के प्रयत्न में लगी हुई है तो वहाँ पे रिग्रेट का तो कोई सवाल ही नहीं आता। ये बाद में ऐड किया हुआ या दूसरी रामायणों से लिया गया। सर, श्रीलंका में एक और जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, सुर्पनखा वाली, जिनका रीबर्थ हुआ है, ये क्या चीज़ है? देखिए, अब हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह की भावनाएं और हर तरह की चीज़ में आस्था रखते हैं। मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन उनके मैंने वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज देखी है जिसमें वो आती है और उनके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून हैं, और वो चेहरे को पेंट करके रखती हैं, और वो आकर वो बताती हैं कि मैं राक्षसी हूँ और मैं फला जगह रहती हूँ, और ऐसी इस तरह की बातें वो करती हैं। तो साथ में वो वीडियो में ये भी दिखाया गया कि वो बाहर निकलती है और कहती बारिश, और एकदम बिजली कड़कने लगती है और बारिश पड़ने लगती है। अरे भाई, वो वीडियो में ही तो बिजली कड़क रही है। आप मुझे किसी का अवतार मानिए, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आप भी एडिट कीजिए उसको, जिसमें मैं बिजली भी कड़काता हूँ, बारिश भी बताता हूँ, प्रलय भी लाता हूँ और उस प्रलय को रोक भी देता हूँ। ये संभव है ना यार? राइट, ये संभव है ना? तो किसी न किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या किसी इतिहास में या पुराणों में से किसी भी एक कैरेक्टर को चुन के अपने को उसका अवतार बताना, ये बहुत पाखंडी करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के अवतार कितने हैं? उसमें किसी ने मजाक के रूप में ये कहा था कि जितने भी, अब मैं किसी एक का नाम नहीं लेता या किसी के प्रति मेरा किसी प्रकार का उनको नीचा दिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें मान के चलना पड़ेगा कि जितने लोग अपने को बाबा बताते हैं उसमें से कुछ लोग ढोंगी भी होते हैं और कुछ लोग सच में साधु होते हैं, सच में ज्ञान देना चाहते हैं, लोगों को, दुनिया को मदद करना चाहते हैं। तो जो ढोंगी होते हैं वो हमेशा कृष्ण का अवतार लेते हैं। तो किसी से पूछा था एक मराठी लेखक से कि राम का अवतार क्यों नहीं लेते, तो बोले क्योंकि वो ढोंगियों को ना एक पत्नी व्रत नहीं रखना होता, इसीलिए वो श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं। और श्री कृष्ण के अवतार की जो लीलाएं हैं उनका अपभ्रंश करके, उनको मिसडायरेक्ट और मिस करके, और वो अपने अवतार में अपने को स्त्री लंपटपना जो है अपना वो व्यक्त करते हैं। तो इस तरह के लोग तो हमेशा हर जगह में रहते हैं, है ना? तो इसलिए हमें उनको बहुत ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। इसका कोई प्रूफ नहीं है। अवतार एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन के बेटे ने भी लिया था, आई डोंट वांट टू नेम। कई लोगों ने लिया है, कई लोगों ने। एक IAS ऑफिसर थे जो अपने आप को राधा का अवतार मानते थे और हमेशा फीमेल अटायर में रहते थे। तो ये मान्यता ये उनके और उनके हृदय के बीच की बात है, लेकिन उसको मानना या न मानना ये तो हमारा अधिकार है ना। करेक्ट। पर सर, रावण के बारे में हमने बहुत बात की, प्रभु श्री राम के बारे में बात करते हैं।
आपने मुझे बताया कि श्रीलंका में एक और जगह है, शायद शिवलिंग है, जहाँ पे कहा जाता है रावण की पूरी पावर्स थी वहाँ पे। तो जब श्री राम वहाँ से जा रहे थे, उनकी सारी जो पावर्स थी श्री राम की वो नेग्लेक्ट हो गई थी। तो ये क्या कहानी है? मानावरी करके एक जगह है, कोलंबो से थोड़ी सी आगे है, जहाँ पे एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी स्थापना रावण ने की थी, और वो अक्सर वहाँ पर आकर आराधना करता था। इसके कारण रावण की जो ऊर्जाएं थी वो उस जगह में, ऊर्जा तरंग उस जगह में फैले हुए थे, इसलिए। और दूसरा, रावण ब्राह्मण था, तो रावण को मारने के बाद राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उनको। तो जब वो उस मंदिर के आगे से गुजर रहे थे तो एकदम उन्होंने इनको ऐसा लगा कि उनकी सारी शक्तियाँ जा रही हैं, उनके शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं रही। तो जब देखा गया तो उनको ये पता चला कि क्योंकि ये रावण का प्रस्तापित मंदिर है, रावण की ऊर्जाएं इसमें हैं, और चूंकि मैंने ब्रह्म हत्या की है, रावण की हत्या की है, तो उन ऊर्जाओं ने मेरी शक्ति को खींच लिया अंदर। तो उन्होंने आगे जाके थोड़े से डिस्टेंस पे मानावरी जगह का नाम है, जहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की, उसकी पूजा अर्चा की, और उसकी पूजा अर्चा करके उनकी शक्तियाँ उनके पास वापस आई। आज वहाँ पर एक मंदिर है। और वो मंदिर, जबकि ये जो ओरिजिनल मंदिर है जहाँ पे रावण का प्रस्तापित था, वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाता है। शायद वो श्रीलंका का सबसे धनवान ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के नाम पे बहुत सारी ज़मीनें भी हैं वहाँ, और ट्रस्टीज़ भी सब लोग उसको ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे शिवलिंग भी है, वहाँ पे और देवताओं के मंदिर भी हैं सारे के सारे। लेकिन ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे शक्तियाँ वापस आई थी, वो एक इंडिविजुअल फैमिली ने मंदिर बनाया, क्योंकि उनको अपने खेत में हल चलाते समय शिवलिंग मिला, जो उनकी ये मान्यता थी कि ये वही शिवलिंग है जो राम जी ने प्रस्तापित, प्रभु रामचंद्र जी ने प्रस्तापित किया था। तो इन्होंने उसकी स्थापना करके वहाँ पे एक मंदिर बनाया है, जहाँ पे उनकी शक्तियाँ वापस आई। उस मंदिर की विडंबना ये है कि वहाँ पे उसकी एक कहानी साथ में ही है, बल्कि एक विडंबना मैं नहीं कहूँगा, गलत शब्द है, ये विडंबना मुझे लगी, लेकिन ये एक्चुअली समथिंग टू बी प्राउड ऑफ दैट फैमिली, कि जिस परिवार ने उनकी स्थापना करी, अपना सर्वस्व लगा दिया उस मंदिर को बनाने में, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति आज तक उसके गर्भगृह में अंदर नहीं गया, क्योंकि वो मानते हैं कि वो अपनी जाति से ये मानते हैं कि वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये मेरी मान्यता नहीं है जाति के बारे में, उनकी मान्यता है कि जिस जाति के वो हैं उस जाति को गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। तो पंडित जियों को अयोध्या से, चित्रकूट से, इस जगह से पंडित आते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, तो वो परिवार नहीं करता, लेकिन वो देखभाल पूरी करता है। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने खेत खलियान, जो भी इनकम है, सब उस मंदिर में लगा दी। राइट। तो वो मंदिर कोलंबो के पास है। सर, श्री राम की हम जब पूजा करते हैं या जब श्री राम के बारे में हम बात करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं एज ए योद्धा, उनके क्षत्रिय अवतार के बारे में हम बात करते हैं, उस क्षत्रिय अवतार को हम पूछते भी हैं। जितनी भी मूर्तियाँ है श्री राम जी की, सब में वो धनुष लेके है या किसी तरह का हथियार लेके है। पर सिर्फ ये एक एस्पेक्ट नहीं था उनका, वो एक बेटे भी थे, वो एक भाई भी थे, वो एक पिता भी थे, वो एक छोटे बच्चे के रूप में भी थे एक वक्त पे, फिर थोड़े बूढ़े भी थे। तो इन सब के बारे में हम बात क्यों नहीं करते, और ये सिर्फ एक योद्धा वाला पर्सपेक्टिव हमारे सामने क्यों आता है? मेरे ख्याल से ये एक क्रिएटेड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम प्रभु रामचंद्र जी के कोदंडधारी रूप के नीचे एक व्हाट इज अ वेरी मिलिटेंट असर्शन ऑफ हिंदुइज्म, जो कि हिंदुइज्म के मैं मानता हूँ कि मूल विचारों से थोड़ा सा हटके है, लेकिन उस अवतार को हम पूज रहे हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति जो है उनकी, उसी को पूजना चाहते हैं। जबकि जब हम चले थे अयोध्या से इस यात्रा पर, तो महंत प्रेमदास जी, जो कि वहाँ के हनुमानगढ़ी के महंत थे, उन्होंने हमें बताया कि जैसे जैसे राम की कथा बदलेगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हर जगह प्रभु रामचंद्र जी को अलग अलग रूपों में पूजा जाएगा। अयोध्या में या तो वो राम लला है, बालक हैं, या वो राजा राम हैं। इसी तरह जब तक सीता मैया का जब अपहरण, अच्छा वो जब चित्रकूट में है तो वो वनवासी राम है। उनके वहाँ जितने मंदिर हैं उनमें केवल वलकल वस्त्र धारण और अपने बालों का जुड़ा बनाकर इसी रूप में उनको पूजा जा रहा है। जब वो नासिक में सीता मैया का अपहरण होता है और वो जाते हैं सुग्रीव से मिलने किष्किंधा तक या हनुमान जी से मिलने, तो वो विरही राम के रूप में पूजे जाते हैं, और वहाँ से आगे वो कोदंडधारी राम के रूप में होते हैं। और जब रावण का वध कर वो लौटते हैं अयोध्या वापस, तो फिर वो राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो रूप ही अलग अलग है, क्योंकि ये उनके स्वभाव का, उनके मनस्थिति का उस टाइम जो रूप है वो उसी रूप में वहाँ पूजे जाते हैं। तो राम के भी विविध रूप है, उनके अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग टाइम फेजेस में अलग अलग रूप हैं, लेकिन हमने से उनमें से एक ही चुन लिया और उसी को हम हर जगह प्रेजेंट करते हैं। जब मैं जाकर पुस्तक के बारे में बात करता हूँ और कहता हूँ जय श्री राम, तो लोग कहते हैं जय श्री राम,
मतलब हमने उसको एक बैटल क्राई बना दिया, जबकि बैटल क्राई नहीं है जय श्री राम। जय श्री राम एक श्रद्धा का, एक आदर का, एक सौम्यता का प्रतीक है। उनके राजा के रूप के गुणों में उनके जो गुण थे अंदर पर्सनल, जिस तरह से उन्होंने वानरों को भी अपनाया, उनको गले लगाया, सारे वानरों को अपने साथ लेकर आए युद्ध के बाद अयोध्या में अपना राज्याभिषेक देखने के लिए, जिस तरह से उन्होंने हनुमान को भाई माना, जिस तरह अंगद को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, ये जो उनके मूल स्वभाव के जो गुण हैं, हम उन गुणों को भी तो, जो चिरंतन गुण हैं, उनका भी तो पूजन कर सकते हैं। केवल उनकी शक्ति का हमें क्यों करना है? अब अगर सिर्फ शक्ति का पूजन करते हैं, उनकी ताकत का, कोदंडधारी राम के रूप में, तो हम उनके बाकी गुणों की अवहेलना कर रहे हैं। हमें उनके सारे गुणों का, सर्वगुण संपन्न है वो, तो हर तरह के गुण जो उनके अंदर है, हर गुण का हमें गुणगान करना चाहिए। इसलिए जय श्री राम हाथ जोड़कर कहने की चीज़ है। जो अपन सुबह एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं ना, वो है असली राम का नाम लेना। ज़रूरी नहीं कि हम उसको एक स्लोगन के रूप में बनाएं। करेक्ट। सो आई बिलीव कि मतलब शायद जो लोग सबसे ज़्यादा ज़ोर से जय श्री राम चिल्ला के कहते हैं, ये वही लोग भी होते हैं जो रेसिस्ट कमेंट्स पास करेंगे, कास्टिस्ट कमेंट्स पास करेंगे, जबकि श्री राम जी से तो ये बहुत दूर हो गए। क्योंकि श्री राम जी ने, जैसा आपने कहा कि वानरों को अपने साथ में लिया, हनुमान जी को अपना भाई माना, अंगद को प्रोटेक्शन दिया, सीता माँ के लिए इतना प्यार था, दूसरी किसी महिला को उन्होंने कभी देखा नहीं। हाँ। अपने माता पिता के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी। मतलब शायद जितने लोग थे सोसाइटी में, सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट थी। बिल्कुल। और आज हम इस परिस्थिति पे आ चुके हैं कि एक जगह हम जय श्री राम चिल्लाते हैं, दूसरे जगह हम हमारे ही लोगों को, शायद उनकी कास्ट अगर कुछ है तो उसके लिए उन पे कास्टिस्ट कमेंट्स पास करते हैं। सो पता नहीं ये क्या चल रहा है सोसाइटी में। हाँ, देखो, इसमें ये प्रोसेस आज का नहीं है। ये अगर आप उत्तरकांड पढ़ते हैं तो जो आज से 1500-2000 साल पहले लिखा गया है, उसमें एक शंभुक वध का एक एपिसोड आता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों के घर में बच्चे या तो मरने लगे या पैदा नहीं होते थे, दे वर स्टिल बॉर्न। तो सब जगह ढूंढवाया गया कि क्या कारण है कि ब्राह्मणों के घर में बच्चे क्यों नहीं जिंदा रह पा रहे हैं। तो पता चला कि एक शूद्र है शंभुक, जो वहाँ पर वेदों का पठन कर रहा है, और वो उसके वेदों के पठन करने से जो पाप कर्म जनरेट हो रहे हैं, उसके कारण ब्राह्मणों के घर में बच्चे नहीं हो पा रहे। तो लोग जाके राम को ये बताते हैं, प्रभु रामचंद्र वहाँ जाते हैं और वो शंभुक का वध कर देते हैं। अब ये कहानी उत्तरकांड में क्यों है, ये मेन रामायण में क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरकांड बाद में लिखा गया, और जो एक कुछ कम्युनिटीज़ थी जो ये नहीं चाहती थी कि हम वानरों को या पीड़ित शोषित व्यक्तियों को इतनी शक्ति दे कि वो भी अपने आप को राम का अंश मानने लगे। उन्होंने ये कहानी रामायण में डाल दी, ये दिखाने के लिए कि नहीं, अरे राम तो बंदरों को, तो उन्होंने वानरों को ऐसे बंदर समझ के पास लिया था, वो कोई बड़ी बात थोड़ी थी। देखो शंभुक का वध किया ना, ये उन्होंने उस टाइम भी डाला। तो ये प्रवृत्ति रामायण की कहानी को अपने फायदे से जोड़ने की तब से चली आ रही है। तो आज अगर वो है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तब भी चली आ रही है और आज भी चली आ रही है। लेकिन राम की सहिष्णुता, राम का एक असुर विभीषण को गले लगाकर अपने भाई की तरह रखना, उसके प्रति श्रद्धा, इन सब चीज़ों का नाम ही नहीं है। हनुमान को अपना भाई बनाना, जो कि हनुमान तो वानर थे, फिर भी उनको बराबर मान के चलना। सारे वनचरों को, एक वर्जन ये भी है कि जो हम कहते हैं वानर है, वो वानर नहीं थे, वन नर थे, यानी वो ट्राइबल्स थे। अगला प्रश्न यही पूछना लगा कि वानर एक्चुअली कौन थे? क्या ये जिस तरह से हम आज देखते हैं कि बंदर बोला जाता है, क्या ये बंदर थे या ये कहा जाता है कि वो कहते हैं एक प्रजाति नहीं थी, वो एक वन में रहने वाले लोग थे, ट्राइबल्स जैसे आजकल हम कहते हैं, वो उस तरह के लोग थे। और वो कहते हैं कि कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जो टोटम मानिए जो अपना सिंबल लेके चलते थे, वो वानर का लेके चलते थे, वो अपने आप को बड़ा फुर्तीला मानते थे, तो वो वानर प्रजाति हो गई। कुछ भालू को लेके चलते थे तो वो रीछ हो गए, जैसे जाम्बुवंत थे। तो इस तरह के अलग अलग प्राणी थे उनमें। तो जब हम ये देखते हैं कि जब हम वानरों की जो सेना इकट्ठी होती है किष्किंधा में रामेश्वरम की तरह कुछ करने से पहले, तो वानरों के तरह तरह के डिस्क्रिप्शंस है वाल्मीकि रामायण में। कुछ गोरे थे, लंबे थे, कुछ नाटे थे, कुछ बहुत फुर्तीले थे, कुछ धीमे धीमे चलते थे, कुछ बहुत शक्तिशाली थे, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी। अलग अलग तरह के वानरों के डिस्क्रिप्शन है। तो वानर कोई एक प्रजाति नहीं थी उसमें। अगर आप इवन रामायण की, वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़ेंगे जिसमें वानर सेना असेंबल होती है, तो आपको तरह तरह के वानरों के डिस्क्रिप्शंस नजर आएंगे। तो वो सारे अलग अलग भागों से आए हुए वन नर थे। ओके, वाओ। और एक और चीज जो और सुनो, मतलब अपना मूल मुद्दा वही है कि वो अगर वन नरों को गले लगाकर भाई बनाकर राम ने युद्ध लड़ा, और वो वन नर हाथ में किसी वन नर जो है वो हाथ में किसी प्रकार का रिसोर्स, किसी प्रकार का शस्त्र न होते हुए केवल उस राम के लिए
चीज जो उन्हें कुछ दिनों पहले मिले हैं या कुछ महीनों पहले मिले हैं, अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, तो उस राम में कुछ तो प्रेम होगा ना। वो नकली रूप में, मतलब हम तो ये कहकर कि राम ने शंभुक का वध किया, राम का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब कि राम ने उन वन नरों को जब गले लगाकर भाई कहा, इसका मतलब वो दंभ था, झूठ था। उन्होंने केवल उनका उपयोग किया रावण से लड़ने के लिए, और जब अपना यूज खत्म हो गया तो उन्होंने शूद्रों को मारना शुरू कर दिया। हम राम का इतना अपमान कैसे कर सकते हैं प्रभु रामचंद्र जी का? तो उनकी मूल प्रवृत्ति तो वो है, ये बाकी चीज़ें तो बाद में जोड़ी गई और आज तक हम उसको जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और हमने श्री प्रभु के नाम को एक भक्ति का, एक श्रद्धा का प्रतीक मानने की जगह युद्ध का प्रतीक और एक अटैक करने के लिए एग्रेशन का प्रतीक मान लिया है, जबकि वो प्रतीक भी उस चीज़ के अकेले के नहीं है। हमने केवल उनके नाम को प्रयोग करना शुरू किया है अपने फायदे के लिए, अपनी असुरी प्रवृत्तियों को आगे लाने के लिए। जिस तरह रावण अगर बार बार शंभो कहता था और शिव भगवान का नाम लेता था, तो उसमें भक्ति से ज़्यादा शक्ति की वो थी, वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता था कि मैं शिव भगवान की भक्ति करके इतनी शक्ति अपने अंदर ला रहा हूँ कि मैं किसी के साथ कुछ भी अत्याचार अन्याय कर सकता हूँ। वही आजकल के लोग कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का सिर्फ नारा लगा देने से हर प्रकार का जो न्याय है वो अन्याय है, या जो हर प्रकार का अत्याचार है वो धर्मसंगत तो नहीं हो जाता ना। जो उस धर्मसंगत नहीं है वो धर्मसंगत नहीं है। राइट। आप किसी का भी नाम लो उसके लिए, तो लेकिन लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सर, एक और चीज़ अभी अभी सामने आई है कि जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है कि वानरों के पास में गदा होती थी, हनुमान जी के पास में गदा होती थी, तो एक्चुअली ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी गदा का मेंशन नहीं है, वानरों के पास में, हनुमान जी के पास में। इज दिस ट्रू? शिलाएं थी उनके पास दंड थे, वृक्ष उखाड़े थे, उन्होंने वो वृक्ष उखाड़ के फेंकते थे। अधिकतर जो वानर थे उनके पास कुछ भी नहीं था हाथ में, वो सिर्फ पत्थर उठा के शिलाएं फेंक रहे थे या पेड़ उखाड़ के फेंक रहे थे या सिर्फ मुष्टि युद्ध कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हनुमान जी के पास केवल गदा थी या नहीं थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख हो ऐसा मुझे पता नहीं। ओके जी। एंड सर, हम राम जी की बात कर रहे थे। एक एस्पेक्ट है राम जी का जो मुझे सामने लाना था इस पॉडकास्ट के थ्रू, वो था हस्बैंड का एस्पेक्ट। राम जी और सीता माँ, वन ऑफ द प्योरेस्ट लव स्टोरीज जो भारतीय इतिहास में देखी गई है, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखी गई है। इस रोमांस के बारे में बताइए कि मतलब कोई इंस्टेंस है जो स्पेशली श्रीलंका से आपको पता चला हो या इस ट्रैवल के दौरान आपको पता चला हो। देखिए, एक तो ये पता चला कि हम लोग भी मानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह हुआ और तुरंत वो वनवास चले गए, पर ऐसा नहीं था। वो 12 साल तक वो अयोध्या में रहे थे, क्योंकि वो तो बालक के रूप में उनका विवाह हुआ था। और जब वो वनवास गए तो उस समय तो वो उत्तराधिकारी घोषित होने वाले थे, मतलब युवा हो चुके थे। तो वो 12 साल उन्होंने इकट्ठे वहाँ बिताए हैं। तो अयोध्या में कनक महल एक महल है जो माता सीता को कैकेयी माता ने दिया था जब वो ब्याह कर आई थी। तो और वो कहा जाता है कि उसमें अब भी वो विलास करते हैं। अच्छा। अभी वो रहते हैं। तो वहाँ के जो संप्रदाय है जो पूजा अर्चना वहाँ करता है, वो मानता है कि अगर आपका हृदय प्योर होगा तो आज की तारीख में भी आप जब इस मंदिर में के सबसे अंदर के भाग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन हो सकता है। और उस दर्शन के लिए वो हमेशा पूजा अर्चना करते हैं ताकि हमारे हृदय में इतनी शुद्धि आए कि हम जाकर दर्शन कर सकें। और वो अपने आप को केवल राम के सेवकों के फैमिली के जनरेशन के मानते हैं कि उस समय जो सेवक थे उनके, जो उनकी सेवा करते थे, हम उनके परिवारों से हैं, ऐसा मान के वो संप्रदाय चलता है। है ना। तो ये प्रेम कहानी एक है कि वहाँ पे उनके प्रेम कहानी के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस उस मंदिर में आपको सुनने को मिलते हैं। बाकी सबसे बड़ी प्रेम कहानी इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि प्रभु रामचंद्र जी जब वन में जा रहे थे तो सीता माता के पास ये ऑप्शन था कि वो रह जाती, और प्रभु रामचंद्र जी ने बहुत बार उनसे कहा भी कि आप रहिए, कि आप रह जाइए, आप जंगल का जो मुश्किल जीवन है वो आप सहन नहीं कर पाएंगी। तो वो फिर भी उनके साथ गई। जब मारीच सुवर्ण मृग, कंचन मृग के रूप में नासिक पंचवटी आया और सीता मैया का मन किया कि वो जाकर उससे उसकी काया को लें या उसको पाल लें या उसको मारकर उसकी स्किन को लें, ऐसा जो भी उनकी इच्छा व्यक्त हुई। दोनों अलग अलग वर्जन्स हैं इसके। उन्होंने कहा कि हम इसे अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे, अपने पास पालेंगे। ये जब हुआ तो उसमें लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को कहा था, और रामचंद्र जी तो सर्वज्ञाता थे, वो जानते भी थे कि ये कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर इतना सुंदर मृग है तो बाकी के जो जानवर हैं वन के, इससे भाग क्यों रहे? इसका उल्लेख है कि भाग रहे। क्यों भाग रहे? इसलिए भाग रहे हैं कि ये जो कंचन मृग दिख रहा है वो नहीं है जो वो दिख रहा है, और वो इतना परफेक्ट है कि कोई भी रहने वाला जीव किसी प्रकार का भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये कुछ और है। तो प्रभु रामचंद्र जी को क्या ये मालूम नहीं था? लेकिन सीता मैया की जिद थी
कि मुझे यही चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने पूरी जानती हुई बात पर पर्दा डाला, उसको सप्रेस किया और उस मृग के पीछे गए, क्योंकि वो सीता मैया से बहुत प्यार करते थे और उसकी किसी बात को काट नहीं सकते थे। तो ये भी बात एक बहुत बड़ी आती है सामने। और वेरी ऑब्वियसली ये भी है कि ज़रूर अग्नि परीक्षा पे लोग सवाल उठाते हैं बहुत बड़े, उसका अलग एंगल है एक। लेकिन यह है कि विरह में तो रहे वो, जब उसको भेजा तो कौन सा बहुत आनंदित रहे उन्होंने, कौन से बहुत विवाह कर लिए, वो अकेले रहे। और जो अश्वमेध यज्ञ हुआ तो पत्नी के रूप में उन्होंने सुवर्ण प्रतिमा साथ बिठाई और सुवर्ण प्रतिमा के साथ बैठकर उन्होंने वो किया। कोई और रानी नहीं थी उस समय, कहा गया था कि तुम अगर और विवाह कर लोगे तो पत्नी के साथ बैठ सकते हो। उस पर उन्होंने कहा नहीं, विवाह तो मेरा हो चुका और एक पत्नी व्रत मेरे पास है, मेरी पत्नी तो सीता ही रहेंगी, है ना, सीता मैया के लिए कहा। तो वो तो एक प्रेम की एक बहुत अनूठा उदाहरण है। ये जो लोग सवाल उठाते हैं अग्नि परीक्षा पे, ये क्यों उठाते हैं और हाउ डू यू रिटेलिएट अगेंस्ट दैट? क्योंकि शायद आप लोगों की आस्था पे सवाल उठा रहे हैं जब आप कहते हैं कि अगर राम जी इतने डेडिकेटेड थे सीता मैया को तो क्यों अग्नि परीक्षा कराई? तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? बोथ वर्जन्स। तुलसीदास जी के रामायण में जो वर्जन है वो ये है कि जिस सीता मैया का अपहरण हुआ वो सीता मैया हाँ, थी नहीं, वो एक छाया सीता थी। करेक्ट। छाया सीता मतलब वहाँ सब ब्रह्मदेव समेत सब भगवान गए और उन्होंने सीता मैया को हाथ जोड़कर कहा कि रावण अब आपका अपहरण करने आएगा, आप तो खुद देवी माँ है, आपको सब पता है और आप चाहे तो उसका संहार एक क्षण में कर सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु राम के हाथ लिखी है और विश्व का जो कल्याण करना है वो राम के हाथ उसकी मृत्यु से होना है। पर हम ये भी नहीं चाहते कि आप देवी हैं तो आपको वो छुए भी, तो इसीलिए आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाइए। तो वो अग्नि में प्रविष्ट होती हैं और दूसरी तरफ से उनकी एक प्रतिकृति यानी कॉपी छाया सीता निकलती है। उस छाया सीता का अपहरण होता है, वही वहाँ रहती हैं। असली सीता अग्नि के पास ही है अभी तक, अग्निदेव की शरण में है वहाँ पे और अग्निदेव के संरक्षण में है। और जब पूरी कहानी खत्म होती है, रावण का वध होता है, तो वो छाया सीता अग्नि में जाती हैं और अग्नि से निकलकर असली सीता माई आती है। ये एक कहानी ये लिखी है, ये वर्जन लिखा है तुलसीदास के अंदर। क्यों लिखा गया? क्योंकि वाल्मीकि में प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये महामानव है अंश अवतार, लेकिन महामानव है वो प्रभु नहीं है, वो विष्णु नहीं है, वो एक विष्णु का अंश है केवल। इसलिए उनकी शक्तियों के बारे में उनको याद दिलाना पड़ता है। जब रामेश्वरम में खड़े होते हैं तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप तो विष्णु हो, आपकी इतनी शक्ति है, ये बताया जाता है उनको। लेकिन तुलसीदास जी के रामायण में वो एक भगवान है, क्योंकि वो भगवान है। सीता मैया देवी माँ है, तो देवी माँ को एक राक्षस कैसे छू सकता है? ये चूंकि तर्क संगत नहीं था उनके लिए, इसलिए छाया सीता की कहानी उसमें बनाई गई। तो इसलिए एक वर्जन ये है। दूसरा, अगर आप वाल्मीकि रामायण के वर्जन में ही जाते हैं कि उनकी एक्चुअली में अग्नि परीक्षा हुई थी, तो उसमें दशरथ भी अवतरित होते हैं और दशरथ आके प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं कि ये संपूर्णतः प्योर है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसकी पतिव्रता धर्म पर आप किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते। और जब वो अग्नि में प्रवेश करती हैं अग्नि परीक्षा के लिए, अग्नि भगवान झुलस जाते हैं कि उनके पतिव्रता होने के कारण उनके अंदर इतना तेज होता है, उससे अग्नि भगवान काले पड़ जाते हैं। और अग्नि भगवान बाहर आकर प्रभु रामचंद्र जी से कहते हैं कि इसकी तुम पवित्रता की परीक्षा ले रहे हो, जो मुझसे भी ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि मैं अग्नि हूँ, मेरा काम है सबको पवित्र करना, जो मुझसे ज़्यादा पवित्र है उसकी आप परीक्षा ले रहे हो, तो इसके परीक्षा लेने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो की क्यों गई? देखिए, आप अलग अलग हैं। आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं जयेश, आप एक पॉडकास्टर हैं, तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप घर जाके जब अपने पिता से बात करेंगे तो आप एक पॉडकास्टर के रूप में उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ और है। आप अपने मित्रों के साथ बात करेंगे तो आप एक पॉडकास्टर नहीं होंगे, आप जयेश गंगन होंगे, आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सवाल करेंगे। तो हर एक इंसान के अलग अलग समय पर अलग अलग रूप होते हैं। अब यहाँ पर ये पॉडकास्टर का रूप ही बाहर निकालना है, ये आपका चॉइस है ना, क्योंकि इस परिस्थिति के साथ वही सिर्फ तर्कसंगत है। That is the only logical thing which you must be doing here. That is the part of your personality that you must bring out in order to ask me questions. You cannot be a son, you cannot be a boyfriend, you cannot be a brother, you cannot be anything at the moment, isn't it? Besides you as a podcaster. तो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रवृत्तियाँ रहती हैं और अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको एक पर्टिकुलर रूप को चुनना पड़ता है कि इस रूप में मैं इस समय प्रकट होना चाहता हूँ। और हम सारे ये करते हैं। अ वुमन हु इज अ टीचर इज ऑल्सो अ मदर, ऑल्सो अ वाइफ, ऑल्सो अ सिस्टर, ऑल्सो अ डॉटर।
अब वो हर जगह टीचर वाला काम नहीं करती और स्कूल में जाके माँ जैसा बिहेव नहीं करती, वो अपना टीचर जैसा बिहेव करती है। तो एक ही स्त्री में पांच स्त्रियां वास करती हैं ना, वैसे प्रभु रामचंद्र जी में जिस तरह एक पति वास करता था, वैसे इसी तरह एक राजा भी वास करता था, एक अयोध्या के नागरिकों का संरक्षक भी वास करता था। तो ये उनको उस समय चूज करना था कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के किस हिस्से को इस समय बाहर निकालूंगा। तो लोगों ने संशय व्यक्त किया है, तो उस संशय को हटाने के लिए अगर अग्नि परीक्षा की आवश्यकता है, तो मैं क्या अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ और इसे कर रहा हूँ तो पति के रूप में मैं बिहेव करूँ, या मैं एक राजा के और अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में बिहेव करूँ? क्योंकि मेरी प्रजा को बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे साथ रानी के रूप में मेरे साथ बैठेगी, उसकी शुद्धता के बारे में संपूर्णतः से उनको वो आश्वस्त हों। नहीं तो अगर वो उसके बारे में सवाल उठाएंगे तो कल को मेरे बारे में भी, नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज अ राजा मेरे बारे में सवाल उठाएंगे। तो इन सवालों का जवाब, इनके प्रश्नों का उत्तर मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वो अग्नि परीक्षा के लिए मान्यता उन्होंने की और उसको माना। और जब अग्नि परीक्षा हो जाती है तब उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता था सीते, लेकिन ये करना आवश्यक था। सीता माँ समझ जाती है? पहले नहीं। हम कहते हैं कि सीता कैसे एक राम के लिए केवल बैठी रही, जब अग्नि परीक्षा हुआ तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दे दी। और वो इतनी, आजकल जो अपन फेमिनिस्ट नरेटिव लेके चलते हैं उसे बोलते हैं ऐसा कैसा हुआ, पर वैसा नहीं है। तो सीता माँ हर स्टेज पर एक बहुत पावरफुल व्यक्तित्व वाल्मीकि ने की है। वाल्मीकि रामायण में जब ये बात होती है अग्नि परीक्षा की, तो सीता माँ एक जगह कहती हैं कि अगर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, सब पुरुषों में उत्तम माने जाते हो, अगर ये अग्नि परीक्षा कराकर तुम अपने पुरुषोत्तम होने का सबूत दे रहे हो, प्रूफ दे रहे हो, तो अगर तुम सबसे उत्तम पुरुष हो तो मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि मैं स्त्री हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक पुरुष नहीं हूं, कि जिसका उत्तम पुरुष ऐसा है तो उसके बाकी पुरुष कैसे होंगे। ये सीता माँ राम जी से कहती है सबके सामने। वाल्मीकि में श्लोक है इसका, सीखा। इसका मतलब कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी है उनकी वहाँ पे। और ये जब दूसरी बार वो दोबारा से अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं, जब लव कुश से मिलन होता है उसके बाद, तब तो वहाँ सीधी तरह कहती हैं कि मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी, मैं परीक्षाएं दे के थक चुकी हूँ, अब तो मुझे धरती में समाना है। तो दोनों केसेस में कहाँ उन्होंने परीक्षा अपने मन से दी। सीता माँ और राम जी के जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं, इसका कोई जिक्र है, कोई मेमोरेबल ऐसा कॉन्वर्जेशन है जिसके बारे में आप बता सकते हो, अपार्ट फ्रॉम ये जो आपने अभी बताया? एक और जिसमें सीता मैया की क्या शक्ति थी और क्या किस तरह की वो पर्सनालिटी थी, इसके बारे में कहा जाता है कि जब वनवास हुआ तो प्रभु रामचंद्र जी ने सीता मैया से कहा कि तुम यहीं अयोध्या में रुक जाओ, वनवास काट के मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने, सीता मैया ने बार बार उनसे समझाने की कोशिश की कि नहीं, जहाँ प्रभु राम वहीं सीता, आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लोग उसी पाठ को कोट करते हैं केवल कि पुरुष के बिना स्त्री का क्या अस्तित्व अधूरा है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का समर्पण भाव जो है, वो समर्पण मीन्स इट्स नॉट सरेंडर, इट इज अ डिजायर टू बी म्यूचुअली स्ट्रेंथन ईच अदर, कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो हमारा अस्तित्व ज़्यादा शक्तिशाली है। कन्वर्जन ऑफ पावर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। लेकिन उस समय जब प्रभु रामचंद्र जी नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि वहाँ पे वन्य जीव हैं, वहाँ पे दानव और असुर हैं, वहाँ पे पिशाच है, तो वहाँ पे तुम सुरक्षित नहीं रहोगी। तो इस बात को सुनकर आखिरी अस्त्र जो सीता मैया यूज़ करती हैं वो ये कहती है कि मेरे पिता को अगर पता होता कि मेरा विवाह वो एक षंड के साथ कर रहे हैं, तो वो शायद कभी भी मेरा विवाह आपके साथ नहीं करते। षंड इज नपुंसक, एक नपुंसक के साथ कर रहे हैं, हु इज नॉट अ मेल, उसके साथ कर रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी बोलते हैं नपुंसक कैसे, तुमने मुझे ये कैसे कहा? तो सीता मैया कहती है कि तुम्हें अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं है, कि वहाँ अगर राक्षस है, वन्य जीव है, तो उनसे मेरा संरक्षण कर पाओगे। इसमें तुम्हें अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं, इसलिए तुम मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हो। अगर तुम्हें अपने भुजा पर विश्वास होता तो तुम कहते कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। इस पर प्रभु रामचंद्र ने उनसे कहते कि अब मेरे पास कोई तर्क नहीं है, अब तुम मेरे साथ चल सकती हो। कितना मेमोरेबल है। सीता माँ राम जी को नपुंसक कह रही है। इसका श्लोक है, मैं इस समय तो मुझे श्लोक नहीं याद है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप वाल्मीकि रामायण में श्लोक को पा सकते हैं। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आज हम कहते हैं एक इंडिपेंडेंट वुमन, वो एक असली इंडिपेंडेंट वुमन। अदरवाइज जब उनको लक्ष्मण जी जाकर छोड़ आते हैं तो उस समय वो शी वॉज प्रेग्नेंट विद लव एंड कुश, तो लव कुश को कितनी अच्छी तरह से वो बड़ी करती। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का भी उसमें रोल था, लेकिन वो अकेली उसको बड़ा करती है ना। शी इज अ सिंगल वुमन रेजिंग 2 चिल्ड्रन
एंड शी इज रेज सच ब्रेव चिल्ड्रन Right. एंड सच सॉर्टेड आउट चिल्ड्रन। तो वो तभी संभव था ना, अगर वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती, ना होती तो थोड़ी कर पाती, टूट जाती वो तो वहाँ पे। करेक्ट। ओके सर, हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि एक गांव है भारत में जहाँ पे जब रामलीला होती है तो वो सीता माँ के अपहरण पे ख़त्म हो जाती है। अब ये स्टोरी क्या है, क्योंकि इससे हमें रामायण का एक बहुत बड़ा एंड शायद सबसे पुख्ता सबूत भी मिलता है असली होने का। तो ये दोनों चीज़ें बताइए। इस गांव का नाम है दूनागिरी। दूनागिरी जो अपभ्रंश है द्रोणागिरी का, द्रोणागिरी पर्वत जहाँ से संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर गए थे। इसकी लोकेशन पूछेगा तो ये औली जो एक स्की रिसोर्ट है उत्तराखंड में, उसके थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ी सी ऊंचाई पर वो द्रोणागिरी गांव है। अब जब आप औली जाते हैं तो औली का जो स्की रिसोर्ट है बेसिक HP टूरिज्म का, उसके साइड में एक पहाड़ पर एक हनुमान मंदिर है। ये माना जाता है कि ये वो मंदिर है जिस पर जो उस स्थान को मार्क करता है जहां हनुमान जी ने छलांग लगाई और वहां आकर खड़े हुए संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। वहां जब आप खड़े होते हैं सामने आपको द्रोणागिरी पर्वत पूरा दिखता है। उस द्रोणागिरी पर्वत पे हनुमान जी को बताया गया था कि संजीवनी बूटी वो होगी जो जिसमें से प्रकाश पुंज निकल रहे होंगे, विच विल बी लाइटेंड अप, इट विल बी स्पार्कलिंग। लेकिन रावण ने अपने ऑलरेडी राक्षस वहाँ भेजे हुए थे जो जगह जगह के वहाँ पेड़ों पर चिपक गए और वहाँ वो ग्लो करने लगे। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन सी इसमें संजीवनी बूटी है। तो वो द्रोणागिरी गांव में गए, सब लोग सो रहे थे, रात का टाइम था। तो वहाँ एक बूढ़ी स्त्री जो थी वो बाहर बैठी थी, खांस रही थी। तो उनको रोक कर हनुमान जी ने पूछा कि इसमें संजीवनी बूटी कहाँ है। तो उन्होंने कहा ये तो रही सामने देखा तो कुछ पता नहीं चला। तो उस पूरे पहाड़ का एक हिस्सा तोड़ के वो ले गए। हम नॉर्मली देखते हैं कि हाथ पे पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ नहीं है, पूरा पहाड़ दूनागिरी में है। उसका एक हिस्सा ऐसा टूटा हुआ है जो लेकर चले गए वो, जिसपे वो संजीवनी बूटी थी। अब इसकी बात अलग है कि बाद में क्या हुआ कि जब लोग उठे तो देखा हमारे पहाड़ पे से तो संजीवनी बूटी गायब है। ये तो हमारी गांव की शक्ति थी हमारी सारी इसके अंदर। तो पूछते हैं कि किसने ये किया, किसके कारण ये ले गया। तो वो जो स्त्री थी वो बताती है कि रात को एक वानर आया था, उसको मैंने वो जगह बताई और वो उसको तोड़ के ले गया। तो वो वानर थे हनुमान जी। तो एक तो वहाँ स्त्रियों का बहिष्कार किया गया, उनसे कहा गया कि एक स्त्री के कारण हमारी इतनी जो प्रेशियस चीज़ थी वो यहाँ से चली गई। तो साल के कुछ साल हैं जब स्त्रियों को गांव से बाहर भेजा जाता है, पुरुष ही खाना बनाते हैं, पुरुष ही फीस्ट करते हैं, पुरुष ही खाते हैं, स्त्रियों को नहीं देते हो, क्योंकि मानते हैं कि स्त्री के कारण हमारे गांव की ये धरोहर थी वो यहाँ से चली गई। और उस गांव में हनुमान जी को बिल्कुल नहीं पूजा जाता। अगर उस गांव में आप घुसते हैं और आप हनुमान जी की मूर्ति या कुछ भी आपके पास लॉकेट है वो आपको निकालना पड़ेगा, वरना गाँव के लोग पीटेंगे आपको और मार के भगा देंगे कि जिस बंदर ने आकर, बंदर कहते हैं उनको, बंदर ने आकर हमारी संजीवनी बूटी चुरा ली, तुम उसकी पूजा कर रहे हो, जाओ निकलो यहाँ से। और वहाँ की रामायण शुरू होती है और सीता मैया के अपहरण पे ख़त्म हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके बाद हनुमान जी की एंट्री है। उनको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। तो ये वो दूनागिरी की कहानी है। अच्छा, इसका जो तुम कह रहे हो पुख्ता सबूत, उसका कनेक्शन ये है कि गाले जो है जहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, पोर्चुगीज फोर्ट भी है, वहाँ गाले के पास में एक रूमासुला माउंटेन है। माउंटेन मतलब कि हिलक है। उस हिलक पर जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि उसका आकार वही है जो आपने दूनागिरी में एक पहाड़ में से कटा हुआ देखा था। एग्जैक्ट सेम उसी तरह का आकार है। मतलब जैसे वो पहाड़ ऐसे है और वो ऐसे कटा हुआ है तो वो हिल भी ऐसे है। एग्जैक्टली सेम शेप। हाँ, सेम शेप। आप एग्जैक्ट तो आप नहीं कह सकते पर उसी शेप की है मोर और लेस। उस पर जो रॉक्स हैं वो उसी तरह के जैसे हिमालय में पाए जाते हैं और वो कहीं भी श्रीलंका में पाए नहीं जाते। जिस पठार पर वो हिल है उस पठार में नीचे की तरफ के रॉक्स जो है, पत्थर जो है, शिलाएं अलग रंग की हैं और उस रूमासुला माउंटेन पे अलग रंग की है। उस पर जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं वो हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं और आज भी श्रीलंकन मेडिसिन में उन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये प्रूफ बताया जाता है, पुख्ता प्रूफ बताया जाता है कि ये शायद वो हिस्सा है जो हनुमान जी औली से, दूनागिरी से तोड़ कर लाए थे। सल्फर वाली भी चीज़ है। हाँ, वो सल्फर में उसका लाल रंग की मिट्टी है उसके अंदर। और जब आप दूनागिरी का पर्वत देखते हैं तो जब गर्मी होती है तो उसमें से लाल रंग का एक लिक्विड फ्लोज आउट। तो लोग कहते हैं कि पत्थर, ये हमारा दूनागिरी पर्वत रो रहा है, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं उसके अंदर सल्फर डिपॉजिट्स हैं जो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेल्ट होते हैं और वो बाहर बहने लगते हैं। साइंटिस्ट ऐसा उसका जवाब देते हैं, साइंटिस्ट ऐसा जवाब उसका देते हैं। तो जब हम रूमासुला माउंटेन को देखते हैं तो वहाँ भी हमको दिखता है कि लाल रंग की मिट्टी और लाल रंग के पत्थर है सारे, आजू बाजू में कहीं नहीं है, और सिर्फ वहीं पे है, सिर्फ वहीं पे है। तो हो सकता है ये एक अकेला पुख्ता सबूत है कि रामायण घटी थी और संजीवनी बूटी हनुमान जी यहाँ से लेकर वहाँ गए थे। इसके अलावा इस प्रकार का सबूत मुझे और कोई नहीं मिला। पर और कौन से सबूत ऐसे ड्यूरिंग द ट्रैवल्स आपको देखने मिलते जहाँ लोग कहते हैं कि हाँ, कहीं कहीं पे कहा जाता है कि ये फुटस्टेप्स है,
तो ये हनुमान जी के फुटस्टेप्स है, राम जी के फुटस्टेप्स है, सीता माँ के फुटस्टेप्स है। पर मेरा प्रॉब्लम उन फुटस्टेप्स से ये है कि हम प्रूफ नहीं कर सकते कि मतलब वो इतने बड़े हैं एक तो साइज में, तो वी कैन नॉट इवन प्रूव कि मतलब उस बड़े लेवल का कोई ह्यूमन बीइंग कभी रहा होगा, तो हम किस तरह से प्रूव बड़े फुटस्टेप्स हैं वो सारे के सारे अशोक वाटिका में, सीता एलिया के पास। तो वहाँ बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, क्योंकि हनुमान जी ने फिर अपना रूप जो संकीर्ण कर लिया था, छोटा कर लिया था और वहाँ गए थे, वो भी है। लेकिन जगह जगह जैसे चित्रकूट में है, चित्रकूट में जो एक परिक्रमा है, उस परिक्रमा के चारों तरफ जगह जगह आपको बताया जाता है कि ये देखिए हनुमान जी के प्रभु रामचंद्र जी के पदचिन्ह यहाँ हैं। पर वो उसमें से कुछ पदचिन्ह पता चलता है कि वो शायद 200, 400, 500, 600, 800 साल पुराने होंगे। कुछ का ये भी मालूम पता चलता है कि हो सकता है ये 15 दिन पहले ही बने। तो आप इसमें सच झूठ का तो नहीं सबूत कोई निकाल सकते। सबसे बड़ा सबूत रामायण के अस्तित्व का या राम के अस्तित्व का ये है कि एक ही तरह की कहानी 2000, 2500, 3000 साल पहले तक इसके सबूत भारत में पूरी जगह आपको मिलते हैं। पुराने मंदिरों में आपको रामायण की कथा मिलती है, आपको कॉइन्स मिलते हैं, आपको स्टोन टैबलेट्स मिलती हैं इसकी, और उनमें सब में रामायण का कोर एक ही है। राम रावण युद्ध, सीता का अपहरण, भरत का राज्य करना, उसके बाद राम ने आकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करना, कहानी वही मिलती है। एक कहानी अपने इंटरनेट के ज़माने से बहुत बहुत पहले अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उधर बाली में, वियतनाम में, दुनिया में हर जगह फैली और एक ही रूप में रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मूल में सच्चाई तो होगी, वरना वो सच्चाई नहीं होती। इतना बड़ा झूठ एक ही रूप में कंसिस्टेंटली सब तरफ नहीं जा सकता। जो वो गया है और उसके सबूत आज भी हमें मिलते हैं, कल्चरली भी और इन टर्म्स ऑफ टेम्पल कार्विंग, स्टोन टैबलेट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो इसी बात का सबूत है कि रामायण एक्चुअली घटी थी। किस फॉर्म में घटी थी? फॉर्म बदलता गया, कहानियां बदलती गई। लोग माइथोलॉजी शब्द पे भी आक्षेप लेते हैं, आपत्ति लेते हैं और कहते हैं कि आप माइथोलॉजी क्यों कह रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में महाभारत और रामायण को माइथोलॉजी नहीं कहा गया, ये दोनों इतिहास है। इतिहास मीन्स इतिहास जैसा हुआ था, हिस्ट्री है ना। लेकिन उसे हम माइथोलॉजी के टर्म क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि वो झूठ है, एक्सेप्ट दैट आई पर्सनली बिलीव कि माइथोलॉजी इज लेयर्ड ट्रूथ। एक सच्चाई होती है, उसके ऊपर कहानी सुनाते सुनाते उस पर कई परतें जम जाती है जो अपनी कहानी को बताने के लिए ऐड की जाती हैं, जिसे आप पोएटिक लाइसेंस कह सकते हैं। तो इसीलिए वो जो लेयर्ड ट्रूथ है वो माइथोलॉजी है, वो झूठ नहीं है, उसके कोर में एक सच्चाई है। जैसे एक उदाहरण, वाल्मीकि रामायण में जब इस बात को कहा जाता है कि वानर सेना असेंबल होती है और वो रामेश्वरम जाती है, तो उसमें 1,000,000 वानर यहाँ से आए, 10 लाख वानर यहाँ से आए, ऐसे करके टोटल आप करोगे तो आपको 5 करोड़ वानर मिलेंगे। तो आप 5 करोड़ वानर कहाँ तो खड़े हुए, कैसे तो चले, 2-2 करके चले कि 4-4 की लाइन में चले, कितने उन्होंने पेड़ उखाड़े, कितना खाया, कितना पानी पिया, कितनी नदियाँ वहाँ सूखी, ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना कि 5 करोड़ की सेना चलती हुई जा रही है। अगर आप एक भी कैलकुलेट करें कि एक वानर समझिए इतनी जगह घेरता है और 5 करोड़ वानर 4 की फाइल में चलते हैं, तो पहला वानर रामेश्वरम चलेगा तब आखिरी हम्पी से निकल रहा होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो क्यों लिखा गया? वो लिखा गया सिर्फ दिखाने के लिए कि बहुत सारे वानर थे, उसको समझाने का एक तरीका था। हिंदू धर्म में जितनी पौराणिक भी कथाएं हैं, जो कथाएं हैं, वो एक कोर सत्य को समझाने का तरीका है। तो बहुत सारे थे बताने की जगह उन्होंने कहा 10 लाख, 1 लाख, इतने सहस्र, उतने सहस्र, ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो इसलिए ये लेयर्ड है। ट्रूथ थी बहुत सारे वानर थे, लेयर्ड ही है कि वो करोड़ों थे। करेक्ट। तो ये जो डिफरेंस है, ये उसको माइथोलॉजी बनाता है, लेकिन उसको झूठ नहीं बनाता। सही, इसका एक एग्जांपल वो भी हो सकता है ना कि मतलब कहा जाता है ऐसा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक पेड़ पौधे है, पर्वत है, ओशंस है, तब तक रामायण की कहानी चलते रहेगी। तो आज से 2000-3000 साल बाद भी रामायण की कहानी चलेगी। उसमें हो सकता है अमीश त्रिपाठी ने जो रामायण लिखी है वो ऐड ऑन हो जाए, जैसे कि तुलसीदास रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कम रामायण है, उसी तरह। बिल्कुल। तो ये तो चलता रहेगा, ऐड ऑन, उसमें फ्लेवर्स ऐड होते रहेंगे लोकल। जैसे अब हम सीता मैया के दृष्टिकोण से रामायण को भी देखते हैं, हाँ। हम रावण के दृष्टिकोण से भी रामायण को देखते हैं। तो ये भी रामायण के अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म अगर इतने साल तक जीवित रहा है और जागृत रहा है और दुनिया के एक बड़े धर्मों में से रहा है, एक इसके इतने अनुयायी हैं, कन्वर्ट नहीं हुए हम लोग, यानी इसका कारण ये है कि हमेशा हमने एसिमिलेट किया है कहानियों को। तो हम किसी भी सामाजिक परिवेश में पुरानी मान्यताओं को कट्टरता से नहीं मानते, हम उनको सामाजिक परिवेश में थोड़ा ढाल लेते हैं। तो अब अगर ऐसा ज़माना है कि हम मानते हैं, जो मानना भी चाहिए और सही भी है, कि स्त्री और पुरुष बराबर के हैं, तो हम स्त्री के दृष्टिकोण से भी रामायण को हमें देखना चाहिए, बार बार रीअसेस करता रहना चाहिए। इफ़ यू डोंट कीप रीअसेसिंग, इट डज नॉट रिमेन रेलेवेंट। राइट। तो कीप इट रेलेवेंट, रीअसेसमेंट इज रिक्वायर्ड।
लेकिन टू स्टे रेलेवेंट ऑल्सो द कोर इज रिक्वायर्ड टू बी द सेम। तो वो रीअसेसमेंट होता रहा है बार बार, अलग अलग वर्जन रामायण के आते रहे। सिमिलरली आप सीता मैया की तरफ के देखा हुआ रामायण, रावण की तरफ देखा हुआ रामायण, मैंने तो एक ऐसा रामायण भी पढ़ा है जो शंभुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया रामायण है, वो भी मैंने पढ़ा है। राइट। तो ऐसे रामायण हैं और इनको उठाने का, इनको लिखने का हमें पूर्ण अधिकार है ताकि हम उनको ज़्यादा सोशली रेलेवेंट आज की तारीख में बना सकें। तो इस तरह ये मॉडिफाई होते रहेगी रामकथा। शायद कल को आमिष की रामायण भी एक पढ़ी जाएगी और टेलीविज़न की रामायण भी एक सुनी जाएगी। ये बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई गलत नहीं है। अपनी मान्यताओं को रिटन इन स्टोन नहीं मानना चाहिए। मान्यताओं को के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार हमको हमारे धर्म ने हमेशा से दिया है ना। जो उपनिषद है वो क्या है? देयर आर डिबेट्स ऑन द वेद। वेदों पे अगर आप सवाल नहीं पूछते तो उपनिषद में डिबेट कैसे हो सकती है? वही तो ब्यूटी है हिंदू। हाँ, हिंदू धर्म की कि हर एक चीज़ को वो उसके बारे में प्रश्न पूछने का, उस पर शक रखने का, विश्वास रखने या ना रखने का आपका धर्म आपको अधिकार देता है। आप धर्म के किसी भी एक हिस्से पर सवाल उठा सकते हैं और किसी भी हिस्से पे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हमारे धर्म की शक्ति है, हमारे धर्म का कोर है, ये एक स्ट्रेंथ है। इसको हमें कभी एक सिंगल नैरेटिव बना के उसको फेल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह रीअसेसमेंट भी हमारा अधिकार है। सब उसका एक एग्जाम्पल, मतलब भगवत गीता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो अर्जुन को पूरा ज्ञान एक साथ में दे सकते, बट उन्होंने अलाउ किया अर्जुन को वो प्रश्न पूछने के लिए। Absolutely. क्योंकि प्रश्न जब तक नहीं पूछेंगे वो रियल ट्रुथ सामने नहीं आ पाएगा। Absolutely. एंड हिंदुइज्म एक्सेप्ट्स दैट, व्हिच इज द ब्यूटी। व्हिच इज एंड आल्सो द फैक्ट कि वो गीता अकेली गीता नहीं है। अष्टवक्र गीता भी है, व्यासमुनि की गीता भी है, सबकी अलग अलग गीता है। अकेली भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई गीता जो है भगवत गीता, वो अकेली गीता नहीं है। गीता एक ज्ञान को बांटने का या देने का एक जरिया है, जिसे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लिखा। तो ऐसे कई ग्रंथ हमारे पास है जिनके अंदर भी लोगों की आस्था है। ये आस्था भी बिल्कुल वैलिड है, जायज़ है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। राइट सर, इज दिस ट्रू? मतलब पॉडकास्ट के एंड की तरफ मैं आ रहा हूँ। इज दिस ट्रू कि किसी हिस्टोरियन को या आर्कियोलॉजिस्ट को मरीच के स्केलेटन मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था? ये कहानी है, मैंने खुद ने वो जगह देखी है मारीच के स्केलेटन के बारे में। मारीच जब सुवर्ण मृग, कंचन मृग के रूप में आया और प्रभु रामचंद्र जी उसके पीछे नासिक के परिसर में सब तरफ भागे कई किलोमीटर तक, तो वहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग मंदिर हैं। एक मंदिर है जहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बाण चलाया, एक मंदिर है जहाँ पे मरीच को बाण लगा और वो गिरा, एक मंदिर है जहाँ उसका शीश कटा और वो जाके गिरा। ऐसे अलग अलग जगह पे 6-7 जगह पे मंदिर है वहाँ पे। तो उसी में मानते हैं कि एक जगह है जहाँ पे धड़ उसका गिरा था मारीच का राक्षस रूप में। वहाँ पे आज की तारीख में एक डैम है, जो डैम शायद अंग्रेज़ों के टाइम 1915-20 ऐसे टाइम किसी बनाया गया था। तो जो सज्जन हमारे साथ गए थे, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट थे, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने इस डैम को बनवाया था जब अंग्रेज़ों के टाइम में वो शायद उसमें लेबर थे या कॉन्ट्रैक्टर थे या कुछ थे, उन्होंने मांगे। और उस टाइम उन्होंने एक स्केलेटन वहाँ निकला था जो 18 फुट लंबा था या 20 फुट लंबा था। तो एक राक्षस के स्केलेटन की तरह था। तो अंग्रेज उससे डर गए और उन्होंने स्केलेटन को रख के इंग्लैंड भेज दिया। ऐसा उन्होंने कहानी बताई। तो वो उस सज्जन की इंडिविजुअल कहानी थी, उसका कहीं कोई प्रूफ या कहीं कोई सबूत या कहीं कोई उल्लेख भी नहीं मिला है। तो मैंने अपनी पुस्तक में जब इसका जिक्र किया है या इसका उल्लेख किया है, तो वो उल्लेख उस इंसान की कहानी के रूप में किया है, नॉट एज अ फैक्ट, नॉट एज अ, इसको हम ब्लो अप नहीं कर सकते। इसकी कई देखो ये चीज़ें क्या होती है, हम जब सिलेक्टिव मेमोरी रखते हैं ना, तो कई चीज़ों को हम भूल जाते हैं और रिपीट कर करके उसको सच मानने लगते हैं। जैसे जटायु का जो सामना रावण से हुआ, वो पंचवटी में सीता का अपहरण हुआ और अपहरण होते ही जटायु ने रावण को रोका, तो नासिक के पास ही कहीं होगा ना। कुछ लोग उसको तमिलनाडु में मानते हैं और कुछ लोग केरला में मानते हैं, क्योंकि केरला में एक दुनिया का सबसे बड़े पक्षी का शिल्प है। तो वो मानते हैं उस शिल्प को कि ये जटायु का स्थान है। लोग मानते हैं उस बात को। और मुझे अक्सर पूछते हैं कि जटायु का युद्ध तो केरला में हुआ था, क्योंकि वहाँ एक जटायु के एक बहुत बड़े ईगल का एक गिरे हुए ईगल का एक शिल्प है। लेकिन अगर आप उस जो आर्टिस्ट जिन्होंने उसका स्थापना की है उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो खुद कहते हैं कि मैंने 1960s में इसको बनाया। तो जटायु का स्थान कैसे हो गया? तो ये लोग मान के चलते हैं। लेकिन जब एक चीज़ को बार बार आप दोहराते हैं एक तरीके से, तो लोग गहराई में जाना नहीं चाहते और सुपरफिशियल रहते हुए इन बातों को मानने लगते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच एक और ब्रिलियंट पॉडकास्ट के लिए। इस बुक के ऊपर शायद ये हमारा चौथा पॉडकास्ट था साथ शायद बट जितने बार मैंने आपसे बात की है मुझे कुछ नई चीज़ें पता चली है एंड मेरा दिल मतलब एकदम सा वार्म फील करता है जब भी मैं रामायण के बारे में बात करता हूँ आपसे, क्योंकि आप मुझे या तो एक साइड का, इस साइड का ओपिनियन नहीं देते या उस साइड का ओपिनियन नहीं देते।
आप फैक्ट्स बताते हो एंड उस फैक्ट्स के ऊपर आप अपने ओपिनियंस बताते हो, आपके जो थॉट्स है वो बताते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड जो आपने एक चीज़ इस पॉडकास्ट में कही थी, श्री राम वर्सेस राम वाली चीज़, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग इस पॉडकास्ट से लेके जाएंगे. क्योंकि जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया कि विठल भगवान जो है उन्हें भगवान कह के बहुत कम लोग कहते हैं, विठोबा तू वर्ड यूज करना फॉर भगवान. एंड फिर उसी के साथ में जो आपने कहा सीता माँ ने राम जी को नपुंसक कह दिया. तो हिंदुइज्म की यही ब्यूटी है, कोर यही है हिंदुइज्म का. वी आर ओपन एंड लेट्स कीप आवर रिलीजन, आवर धर्म ओपन. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदुइज्म. Therefore, this is a strength which we should not compromise by trying to force a multi-layered, multi-vision religion or thought process into a linear narrative with a beginning and an end. A beginning and an end is a very, very European concept. It's a linearity is a very European concept. Our concept, even of time, is not linear. There is no beginning, there is no end. There are only cyclical waves by which एक युग के बाद दूसरा युग और एक पूरे युगों के 4 युगों के होने के बाद दोबारा से पहला युग, इस तरह से कल्प इस तरह बनते जाते हैं. तो फॉर अस एवरीथिंग इज साइक्लिकल. हाँ, बिल्कुल. और रिबर्थ हमारा है, हमारा शरीर का अंत होता है, हमारी आत्मा का अंत नहीं होता. तो हम साइक्लिकल वे में बिहेव करते हैं. हम लीनियरिटी में बिलीव नहीं करते. तो इसको लीनियरली डालना, कहना कि प्रभु रामचंद्र जी हमारे अकेले आराध्य है या गीता हमारी अकेली पुस्तक है, ये गलत है. क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों में विश्वास रखते हैं. प्रभु रामचंद्र जी मेरे आराध्य हैं, बहुत लोगों के आराध्य हैं, लेकिन कुछ लोग शैव भी हैं, कुछ लोग शाक्त भी हैं, कुछ लोग तांत्रिक साधना में भी विश्वास रखते हैं, और कुछ लोग भगवान में बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखते. वो सब हिंदू हैं. चारवाक्स, वो सब हिंदू हैं हम, और सब अच्छे हिंदू हैं. क्योंकि हिंदू धर्म हमें जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में विश्वास रखने की आज़ादी देता है, और इसका हमें आदर करना चाहिए. बाकी मुझे दोबारा से बुलाने के लिए धन्यवाद. और हर बार मैं जब आता हूँ तो मैं भी खुद एक नई चीज़ को अपने अंदर अनुभूति पाता हूँ तुम्हारे सवालों से. तो आई रियली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट ऑफ द बुक एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑफ इट. एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम डिलाइटेड टू बी हियर. थैंक यू. नमस्कार.